वेलकम बैक टू क्लासेस। आप में से जो भी लाइव कनेक्ट हैं, एक बार प्लीज़ टेल मी एवरीथिंग इज़ फाइन। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई। चलिए बताइए, आप में से प्लीज़ जो भी कनेक्ट है जल्दी से जल्दी बताइए, और जल्दी से जल्दी भाई फटाफट कनेक्ट हो हमारे साथ, ताकि स्टार्ट कर सके आपका हमारा आज का हमारा सेशन, जो कि क्या रहेगा भाई, किससे रिलेटेड है। EMRS के लिए भाई बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, जो कि बहुत नज़दीक है उसका पेपर। इसके अलावा ये जो क्लास है KVS हो गया, NVS हो गया, उन एग्ज़ामों के लिए भी क्या है भाई, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हम तीनों एग्ज़ाम, NVS हो गया, KVS हो गया और EMRS हो गया, और एक और DSSB, इन चारों एग्ज़ाम के जितने भी आज तक हिंदी में भाई क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉपिक वाइज, वो कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें से हम कल किया था भाई, किस चीज़ को कवर किया था कल हमने, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि को कर रहे थे, जिसमें से हमने कम से कम 142 क्वेश्चन तो कर लिए थे, और अब हम करेंगे 143 क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे, और इस बुक को जल्दी से जल्दी भाई कवर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। आज का हमारा पहला क्वेश्चन वाक्य शुद्धि से रिलेटेड है। किससे है? वाक्य शुद्धि से रिलेटेड, और TGT 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। लीजिए भाई, बताइए, आपके सामने है कौन सा वाक्य है ना भाई। चलिए बताइए, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। हर हर महादेव भाई, सुमन जी, पूजा मेहरा जी। चलिए आइए देखिए, रानी आम खाएगी, रानी ने आम खाया, रानी आम खाती है, रानी आम खाता। तो इसका जो है वाक्य शुद्ध है, बताइए कौन सा है। इसका आंसर बी आएगा। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, रानी ने आम खाया, बिल्कुल करेक्ट है सुमन जी, पूजा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 147 से देखिए, 144 से 147 क्वेश्चन कैसे हैं, ध्यान से समझना। क्वेश्चनों को बड़े अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिनमें से एक भाग में त्रुटि हो सकती है, किसी एक भाग में त्रुटि होगी। यदि त्रुटि है तो उस भाग का चयन करना है, जिसमें त्रुटि है उसको हमने क्या करना है? सिलेक्ट करना है। और यदि नहीं है तो हमें किसे सिलेक्ट करना है? डी को करना है भाई। नमस्ते भाई प्रवीण जी। लीजिए भाई, तो बताइए, देखिए 144 क्या कहता है? कमल को एक और लड़का हुआ है। ऑप्शन डी कहता है कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें क्या आना चाहिए भाई? इसका आंसर बताइए क्या आएगा। देखिए, यहाँ पे 4 दे रखे हैं, इनमें से एक भाग में त्रुटि अगर नहीं है तो आप आंसर क्या सिलेक्ट कीजिएगा? ऑप्शन डी सिलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए बताइए भाई, पूनम जी नमस्कार। बताओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा? तो यहाँ इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन ए। क्यों रहेगा? बी नहीं रहेगा सुमन जी। देखिए, यहाँ कमल को एक और लड़का हुआ है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? कमल के एक और लड़का हुआ है, को की जगह के आना चाहिए। लीजिए पढ़ते हैं क्यों रीजन, देखिए समझना। वाक्य में कमल को भाग में त्रुटि है, क्यों है? को के स्थान पर क्या आना चाहिए था? के आना चाहिए था। कमल के एक और लड़का हुआ है, तो इस प्रकार बना के देखिए, और किस पोर्शन में त्रुटि है उसका जवाब देना है। समझ में आया पूजा जी? देखिए क्या है, यहाँ पे 4 पोर्शन दे रखे हैं, उनमें से किसी एक पोर्शन में अगर गलती है तो वो सिलेक्ट करना है, और अगर कोई गलती नहीं है तो ऑप्शन डी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 147 तक ऐसे ही चलेंगे। बुरे से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है, कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा भाई? बुरा से बुरा, है ना? तो इसकी जगह क्या आना चाहिए भाई? बुरा से। यहाँ पे ध्यान से देखो, बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है, तो क्या आना चाहिए? ए 40। बिल्कुल भाई, यहाँ पे क्या आना चाहिए? बुरे से बुरा आएगा। ओके, बुरे से बुरा, ना कि बुरा। यहाँ पे देखिए क्या त्रुटि है, ये भी पता होना चाहिए कहाँ पे त्रुटि है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? देखिए 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, DSSB में ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। बुरा के स्थान पर बुरे का प्रयोग होना चाहिए था। बुरे से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है, उस त्रुटि वाले पोर्शन को हमें सेलेक्ट करना है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो हमें ऑप्शन डी को सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन ये है, लीजिए, पूरे समय तक उसकी निगाहें मेरे ओर ही थी, कोई त्रुटि नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, पूरे समय तक। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। ठीक है, चलिए बताओ भाई। ओके, देखिए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है, फिर से क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। बिल्कुल भाई, सी नहीं आएगा प्रवीण जी। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। क्यों आएगा? देखिए, जो वाक्य है खंडों में पूरे समय तक वाक्य में त्रुटि है, यहाँ तक का प्रयोग अनुचित है। सही क्या होता है? पूरे समय उसकी निगाहें मेरी ओर है, जो तक लगाया गया है वो क्या हो गया, है ना?
उसका प्रयोग क्या है, अनुचित है। तो यहाँ पे तक नहीं आना चाहिए था, इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन इसका लास्ट है, ठीक है। 147 तक बोले थे। इसके किस भाग में त्रुटि, अगर त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन डी को सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, यदि तुम नहीं जा सकते तो किसी और दूसरे आदमी को भेज दो, और ऑप्शन डी कहता है कोई त्रुटि नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी जल्दी बताओ। आप क्वेश्चन समझ गए होगे। इसमें जो चार ऑप्शन है किसी भाग में त्रुटि है, सी बता रहे हो भाई। चलिए और बताइए भाई, इसका जो आंसर है ऑप्शन क्या आएगा। देखिए कितने आसान क्वेश्चनों में गलती हो रही है, ठीक है। इसका आंसर सी बता रहे हो, ओके ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर ऑप्शन बी आएगा भाई, सबका गलत है। क्यों है, समझना क्यों गलत है, लीजिए पढ़ेंगे गलत है तो। देखो किसी और दूसरे भाग में त्रुटि है, यहाँ और के स्थान पर दूसरे का प्रयोग अनुचित है, अतः क्या होना चाहिए था, यदि तुम नहीं जा सकते, क्या है, यदि तुम नहीं जा सकते तो किसी और आदमी को भेज दो। यहाँ पे क्या नहीं आना चाहिए था, दूसरे नहीं आना चाहिए था, है ना, दूसरे आदमी को भेज दो। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। सबको समझ में आ गया भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य अशुद्धि बतानी है भाई, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। किस वाक्य में अशुद्धि है, पापा आप कब आएगा, उसका बाल काला है, देश की जनता बहरी नहीं है, आपके तो दर्शन ही दुर्लभ है। तो इसमें बताना है वाक्य अशुद्धि, ठीक है, अशुद्ध बताना है भाई। बताइए हेलो भाई, चलिए बताइए वजीर जी, इसका आंसर क्या आएगा, ए, और बताइए ए। चलिए इसका आंसर दो है, देखते हैं कौन बताएगा। इसका आंसर दो है, दो में त्रुटि है, दो आंसर, दो ऑप्शन में त्रुटि है। तो बताइए कौन कौन से हैं वो ऑप्शन, ए और बी बता रहे हो भाई, ए और बी। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, जय श्री श्याम भाई। ओके इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए, और क्या आएगा, बी आएगा। दो में अशुद्धि है, क्यों है, आइए यहाँ पे क्या आना चाहिए था, देखिए पापा आप कब आएगा और उसका बाल काला है, दोनों ही अशुद्ध हैं। जिनके शुद्ध रूप क्या होंगे भाई, पापा आप कब आएंगे और उसके बाल काले हैं, यहाँ पे क्या है, बाल, ठीक है, पुल्लिंग है, उसके हिसाब से आएगा भाई। ओके बिल्कुल वजीर जी, बिल्कुल सही लिखा, उसके बाल काले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, शुद्ध वाक्य बताना है, क्या बताना है, शुद्ध वाक्य। तो देखिए शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है, हत्यारों को मृत्यु दंड की सजा मिली, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा प्राप्त हुई। दो ऑप्शन है, ध्यान कीजिएगा, और सी और डी है भाई। जस्ट 1 मिनट, लीजिए भाई सी और डी। सी कहता है भाई हत्यारा मृत्युदंड की सजा को प्राप्त हुआ, हत्यारों को मृत्युदंड मिला। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, सी और डी। तो इसका जो आंसर है क्या है, हत्यारे को मृत्युदंड मिला। बिल्कुल भाई सुमन जी, इसका आंसर ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा, ए नहीं आएगा भाई, ठीक है। हत्यारे को मृत्युदंड मिला, ये क्या है, शुद्ध है। चलिए भाई नेक्स्ट है, इसमें क्या बताना है हमें, शुद्ध बताना है भाई, क्या बताना है, शुद्ध। तो बताइए शुद्ध कौन सा है, शुद्ध वाक्य बताना है। देखो शब्द संकेत मात्र है, क्या है, और शब्द केवल संकेत मात्र है, शब्द केवल एक मात्र संकेत है, केवल संकेत मात्र शब्द है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, देखिए बड़े सोच समझ के जवाब दीजिएगा, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, डी नहीं होगा वजीर जी, ध्यान से देखो समझिए। इनमें से हमें क्या बताना है, शुद्ध वाक्य बताना। तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, पॉइंट भी नोटेड, केवल संकेत मात्र है शब्द। केवल और मात्र में क्या डिफरेंस हो गया ये बताओ, ठीक है, केवल है ना, सेम ही तो अर्थ है दोनों का, केवल का और मात्र का क्या है, समानार्थी है एक दूसरे के, तो डबल आ रहे हैं। डी, डी में देखो केवल संकेत मात्र है, तो केवल भी आ गया, या तो एक ही होता केवल संकेत, है ना, है शब्द, या फिर बताओ। इसका आंसर ए होगा, बिल्कुल सुमन जी, वजीर जी, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, शब्द संकेत मात्र है, इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। लीजिए क्यों, मात्र एवं केवल समानार्थी हैं, इस वजह से रीजन भी बता दिया। चलिए नेक्स्ट, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है भाई, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ऐसी एकाध
बातें और देखने में आती हैं, ऐसी एकाध बातें और सुनने में आती हैं, ऐसी एकाध बातें और सुनने में आती हैं। यहाँ पे क्या है, देखो इन दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस है, एक वचन का और बहुवचन का फर्क है। और ऐसी एकाध बातें और जानकारी में आती हैं, तो इसका जो आंसर है क्या होगा भाई बताइए। ठीक है, प्रवीण जी बी, वजीर जी बी, किसका बता रहे हो भाई, इसी का बता रहे हो क्या? ओके बी, उषा जी बी बता रहे हैं। लीजिए भाई, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन है सी होगा भाई। क्या होगा, ऑप्शन है सी होगा। क्यों, देखिए बातें सुनने में आती हैं, क्या है, सुनने में आती हैं। देखिए ऐसी एकाध बात और सुनने में आती हैं, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन है सी होगा। यहाँ पे देखो बिल्कुल एकाध, एकाध क्या है भाई, एक वचन है, क्या है, एक वचन। ठीक है भाई, स्टडी स्वागत है आपका। ओके चलिए बताइए, देखिए ऐसी एकाध बात और सुनने में आती है, तो यहाँ पे क्या है, एक वचन है, एक वचन के हिसाब से यहाँ पे क्या आई है, क्रिया आई है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। ऐसी एकाध बात और सुनने में आती है, शुद्ध वाक्य एकाध के साथ एक वचन का विशेष्य प्रयुक्त होगा। ओके ठीक है भाई, बिल्कुल सुमन जी सही बताया। चलिए नेक्स्ट बताते हैं, नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई आपकी स्क्रीन पे। दुर्घटना स्थल पर भारी भरकम भीड़ जमा थी, दुर्घटना स्थल पर बहुत भारी भीड़ जमा थी, दुर्घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा थी, दुर्घटना स्थल पर बहुत भारी भीड़ जमा थी। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, हमें क्या बताना है, शुद्ध बताना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। वेरी गुड भाई पूजा, सी। ओके स्टडी ब्रो क्या बोल रहे हो भाई, ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, सी। वेरी गुड भाई, दुर्घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा थी, बिल्कुल सी आएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। अब बताइए भाई, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, बिजली जाने पर सब लोग छत के ऊपर चले गए, बिजली जाने से सब लोग छत पर चले गए, बिजली जाने से सब लोग छत के ऊपर चले गए, बिजली जाने पर सब लोग छत पर चले गए। तो इसमें हमें क्या बताना है, शुद्ध वाक्य बताना है, तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए। ओके बड़े सोच समझ के, पूजा में रट डी। ओके चलिए बताइए भाई, चलिए और बताइए, जितने भी बच्चे लाइव हैं फटाफट जवाब दो भाई। ओके सनेहा जी बोल रही हैं डी, बिल्कुल वजीर बी और डी सेम है, बी और डी क्या है, सेम। बिजली जाने से सब लोग छत पर चले गए, बिल्कुल भाई, इसका आंसर ऑप्शन क्या आएगा, बी और डी आएगा भाई, जिन्होंने बी भी दिया और डी भी दिया, बिल्कुल करेक्ट। ओके वेरी गुड भाई वजीर जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई 154 से 159 तक क्या दे रखे हैं, देखिए एक वाक्य को तीन भाग में विभक्त किया गया है, जिसमें से एक भाग में त्रुटि हो सकती है, तो उस भाग का चयन करना है, यदि नहीं है तो हमें क्या करना है, सिलेक्ट डी को करना है। जिस भाग में त्रुटि है उसको सिलेक्ट करना, पॉइंट भी नोटेड, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपने स्टेट में तो नहीं पूछे जाते लेकिन डीएसएसबी में पूछे जाते हैं। तो देखिए, उनके गांव के भीतर दो कुएं हैं किंतु एक सूखा हुआ है, ऑप्शन डी कहता है कोई त्रुटि नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओके ए आएगा। वेरी गुड भाई वजीर जी, नमस्कार लोकेश जी। ठीक है भाई, स्टडी बॉय बोल रहे हैं ए, बिल्कुल भाई पूजा मेरा, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, उसके गांव के भीतर। जबकि यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखिए यहाँ है ना, भीतर के स्थान पर में का प्रयोग होना चाहिए, उसके गांव के भीतर के में क्या होना चाहिए, उसके गांव में, है ना, भीतर दो कुएं हैं किंतु एक सूखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, के भीतर के स्थान पे क्या आना चाहिए था, उनके गांव में दो कुएं हैं किंतु एक सूखा हुआ है, के इसमें ये नहीं आना चाहिए था, उसकी जगह क्या आना चाहिए था, में आना चाहिए था, बिल्कुल ठीक है भाई सुमन जी। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रुटि बताओ किसमें है, हम सब ने मिलकर इस विषय का विचार विमर्श का, ऑप्शन डी कहता है कोई त्रुटि नहीं। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर, हम सब ने मिलकर इस विषय का, ओके ए बोल रहे हैं भाई, सी भी आ रहा है, तो देखिए इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन बी होगा भाई। क्या होगा, ऑप्शन है बी, जो कि किसी ने नहीं दिया। ठीक है लवली जी, सी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, उषा जी बी, बिल्कुल सही बताया भाई, उषा ने बी दिया है भाई। बाकी ठीक है, देखिए क्या आना चाहिए था, समझना,
इसमें क्या आना चाहिए था, इस विषय का भाग में त्रुटि है, क्योंकि यहाँ के स्थान पर आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, पर। हम सब ने मिलकर इस विषय का था, क्या था, इस विषय का, इस विषय के जगह क्या आना चाहिए था, इस विषय पर विचार विमर्श करना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से होना चाहिए था। तो इसका आंसर क्या आएगा, का की जगह क्या आना चाहिए था, पर आना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, गांधी जी नित्य चरखा चलाते थे। ऑप्शन डी कहता है कोई त्रुटि नहीं। तो बताइए क्या सही है, ओके में या क्या है भाई, पर। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए बताइए भाई उषा जी, वजीर जी, ठीक है, इस विषय पर बिल्कुल भाई, ठीक है। चलिए इसका बताइए, गांधी जी नित्य चरखा चलाते हैं, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी। ओके, स्टडी बॉय बता रहे हैं भाई बी। हमें क्या बतानी है, इसमें कोई त्रुटि बताइए। देखिए आप है ना, पढ़ के देखो, गांधी जी नित्य चरखा चलाते थे, क्या कोई त्रुटि नजर आ रही है। तो इसका जो आंसर है क्या मिलेगा भाई, ऑप्शन डी आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, कोई त्रुटि नहीं है। लीजिए भाई नेक्स्ट बताइए, आजन्म अविवाहित रहने की भीषण प्रतिज्ञा कोई शांतनु पुत्र देवव्रत ही कर सकता है। ऑप्शन डी कहता है कोई त्रुटि नहीं। तो बताइए, आजन्म अविवाहित रहने की भीषण प्रतिज्ञा, बताइए किस भाग में त्रुटि है भाई। डी बता रहे हैं भाई, डी वजीर डी। डी ओके, सुमन जी बी बता रही हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वही, देखिए आपका वाक्य शुद्धि को लेकर कितना वो है ना। तो देखिए ऐसे पूछे जाते हैं डीएसएसबी में क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि प्रतिज्ञा की जगह क्या आना चाहिए भाई, दृढ़ आना चाहिए। किसका आना चाहिए, दृढ़। देखिए आजन्म अविवाहित रहने की भीषण है ना प्रतिज्ञा भाग में त्रुटि है, क्योंकि प्रतिज्ञा के स्थान दृढ़ शब्द का प्रयोग होता है, न कि भीषण का। ठीक है भाई, न कि भीषण का। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखिए, दृढ़ प्रतिज्ञा। तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए भाई, दृढ़ प्रतिज्ञा आनी चाहिए, ना कि भीषण प्रतिज्ञा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, यहाँ पे देखो जो भीषण लिख रखा है ना, भीषण, भीषण की जगह क्या आना चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञा आनी चाहिए, न कि भीषण। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कितने इजी इजी क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं, सोच के देखिए। और 2017 में पूछे गया क्वेश्चन है, लीजिए, हमारे देश का विकास हिमालय से हिंद महासागर तक है। और ऑप्शन डी कहता है कोई त्रुटि नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके चलिए बताओ भाई, 57 58 का बताइएगा। लवली जी क्या बता रहे हो, हमारे देश के विकास विस्तार, वेरी गुड भाई लवली जी, नाइस। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, हमारे देश का विकास की जगह क्या आना चाहिए, विस्तार आना चाहिए। बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल करेक्ट है आपका। लीजिए भाई नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, हमारे देश का विकास की जगह क्या आना चाहिए, विस्तार शब्द होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह प्रतिदिन प्रातःकाल के समय घूमने जाता है। ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं। तो इसका जो आंसर है, डिसेंट जट जी स्वागत है आपका। चलिए बताइए, वह प्रतिदिन प्रातःकाल प्रातःकाल के समय घूमने जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी भी बता रहे हैं भाई। ओके चलिए सी, ओके स्टडी बॉय सी, ठीक है भाई। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। जिन्होंने सी बताया, लवली जी, डिसेंडेंट जी, बिल्कुल इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा। क्यों, यहाँ पे के समय घूमने जाता है भाग त्रुटि है, क्योंकि वाक्य खंड 2 में जब प्रातःकाल का प्रयोग हुआ है तो अगले वाक्य खंड में समय का प्रयोग अनुचित है। जैसे यहाँ पे बता दिया वो प्रातःकाल जाता है, तो यहाँ पे समय बताने की जरूरत नहीं थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल घूमने जाता है, के समय की जरूरत नहीं थी भाई। ठीक है, चलिए वेरी गुड भाई वजीर जी। ठीक है सुमन जी, नेक्स्ट है, लीजिए भाई क्वेश्चन को पहले समझना। 160 से 161 तक ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कैसे। निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य त्रुटिपूर्ण है, प्रत्येक ए बी सी और डी 4 भागों में विभक्त है, और वाक्य के जिस भाग में त्रुटि होगी उसे चीन करना है भाई। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे 4 हैं, किस भाग में त्रुटि है ये बताना है। मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम, ऑप्शन डी है, पर नहीं मिले। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है भाई, आप आएगा, वेरी गुड भाई उषा जी, वेरी गुड भाई। ओके
बिल्कुल सही बताया। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है क्या आएगा भाई, सी आएगा। बिल्कुल सही बताया। किंतु तुम की जगह क्या आएगा, आप आएगा भाई। बिल्कुल सही बताया। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। कल जो आदमी आपने बुलाया था वह आज आ गया। तो इसका जो आंसर है बताइए किस भाग में त्रुटि है। 161 का बताओ भाई, किस भाग में त्रुटि है। कल जो आदमी आपने बुलाया था, ठीक है, कल जो आदमी आपने बुलाया था। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। कल जो आदमी आपने बुलाया था, इस भाग में त्रुटि है। अब त्रुटि क्या है, देखिए यहाँ जो के स्थान पर जिस का प्रयोग उचित होगा, जिस प्रकार वाक्य का शुद्ध रूप कल जिस आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया है, तो यहाँ पे जो की जगह क्या आना चाहिए था, जिस आना चाहिए था। जिस वजह से इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई 162 से 165 क्वेश्चन सेम है। एक भाग में त्रुटि है, उसी भाग का चयन करना है, और बाकी एक में त्रुटि नहीं है तो उसको क्या है भाई, डी को करना है। लीजिए नेक्स्ट। पड़ोस वाला लड़का जोर जोर से गालियां निकल रहा है, और ऑप्शन डी कहता है भाई कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए। पड़ोस वाला लड़का जोर जोर से गालियां निकाल रहा है, निकाल रहा था, सॉरी निकाल रहा था। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ए बता रहे हो। ठीक है, सी किसने बताया भाई, उषा जी ने। ओके भाई, है ना। ज्यादातर जो क्वेश्चन वाक्य शुद्धि के हैं उषा के ठीक हो रहे हैं, और रीजन भी दे रही हैं भाई साथ में। वेरी गुड। चलिए सुमन जी भी ठीक बता रही हैं। ओके, तो इसका जो आंसर है देखिए क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा। पॉइंट बी नोटेड इस क्वेश्चन का। क्यों, समझिएगा कैसे आया। देखो वाक्यांश जो यहाँ पे दे रखा है, गाली निकाल रहा था अशुद्ध है, उसके स्थान पर गालियां दे रहा था शुद्ध होगा। क्या है, पड़ोस वाला लड़का जोर जोर से गालियां दे रहा था आएगा। ओके, तो ये है भाई पूरा कंप्लीट सेंटेंस। तो गालियां निकालना नहीं, दे रहा था, उसका उचित का चयन है ना, देखते हुए क्या आना चाहिए हमें। यहाँ पे देखिए इसमें भी हमें क्या बताना है, कौन सा अशुद्ध है इनमें से। ठीक है, अगर नहीं है तो ऑप्शन डी को सिलेक्ट कर लेना। तो अब बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। मुझे बड़ी भूख लग रही है, ऑप्शन डी कहता है कोई त्रुटि नहीं। ओके, लवली जी ए बता रही हैं, उषा जी ए। ओके, सुमन जी बहुत होगा। ओके ठीक है, चलिए बताइए। ठीक है, इसका क्या बता रहे हो, बिल्कुल भाई बिल्कुल सही बताया। लीजिए इसका आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन ए। बिल्कुल सही बताया, इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। मुझे बहुत का प्रयोग होगा, यहाँ पे क्या होगा, बहुत का प्रयोग। सुमन बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल। उषा ने भी सही बताया, बिल्कुल। पूनम जी बहुत ठीक है। ली ये नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। राकेश विलाप करके रोने लगा, और ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं। तो बताइए राकेश विलाप करके रोने लगा, तो इसमें किसमें अशुद्धि है भाई, बी में। वेरी गुड भाई प्रवीण जी, लवली जी, बिल्कुल। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। विलाप की जगह क्या आना चाहिए, है ना, विलाप की जगह क्या आना चाहिए, देखिए बिलक बिलक कर। विलाप करके अशुद्ध है, इसके स्थान पर बिलक बिलक कर का प्रयोग होगा, वाक्य बनेगा राकेश बिलक बिलक कर रोने लगा। आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या बता रहे हो भाई उषा जी। लीजिए नेक्स्ट। वह दफ्तर में क्या है, देखिए वह दफ्तर में बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता, ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं है। तो बताइए वह दफ्तर में बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता, ऑप्शन डी कहता है कोई त्रुटि नहीं। तो मिला के देखिए क्या आना चाहिए क्या नहीं। ओके, उषा जी बी बता रही है भाई, ध्यान से पढ़ो, है ना। 165। अच्छा बी तो बता रही हो, बी में क्या त्रुटि है ये बता दीजिए। चलिए जो आप बी बता रहे हो, तो बी में त्रुटि बता दीजिए। इसका जो आंसर है, लवली जी ने बिल्कुल करेक्ट बताया, इसमें कोई त्रुटि नहीं है भाई। क्या है, कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, बिल्कुल काम करना नहीं चाहता। अच्छा, इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन डी आएगा भाई, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। देखिए बिल्कुल सही है, वह दफ्तर में बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता। ओके, ये सही है। चलिए इसका आंसर ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा भाई। सेम है क्वेश्चन, कहाँ से 166 से 170 तक, कहाँ भाई 166 से 170 तक। ओके, चलिए भाई थोड़े क्वेश्चन रह गए हैं भाई, उसके बाद संज्ञा स्टार्ट हो जाएगी। चलिए बताइए।
बहुत क्वेश्चन आते हैं डीएसएसबी में भाई इससे, वाक्य शुद्धि से रिलेटेड। देखिए, न्यायालय में आपने अपने तर्क सह प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। ऑप्शन डी कहता है कोई त्रुटि नहीं। तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा। न्यायालय में, है ना, अपने तर्क सह प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। सी, वेरी गुड भाई, जिन्होंने सी बताया, बिल्कुल भाई, राम राम भाई चाचा चौधरी जी, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। लीजिए भाई, बिल्कुल सी आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा। क्यों, रीजन पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखिए, सह प्रमाण सहित प्रस्तुत करें, ये त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि सह प्रमाण का अर्थ प्रभाव सहित तथा पुनः सहित का प्रयोग अनुचित है भाई। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 167, गुलामी की दास्तां मनुष्य पर कलंक है। और ऑप्शन डी कहता है कोई त्रुटि नहीं। तो 167 का जवाब दीजिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गुलामी की दास्तां। ओके, प्रमाण सहित, बिल्कुल भाई, ठीक है। ओके वजीर जी, चलिए बताइए। पूनम जी, चाचा चौधरी, ए भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ए। ओके, पूजा उषा ए बता रही है भाई। लवली जी डी बता रही है भाई। नहीं भाई, लवली जी अब आपका गलत है और बाकी सबका ठीक है। प्रवीण जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। गुलामी की दास्तां, इसकी जगह क्या आना चाहिए भाई। देखिए, प्रस्तुत वाक्य खंडों में गुलामी की दास्तां त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि गुलामी के साथ दास्ता का प्रयोग अनुचित है। गुलामी वह दास्ता क्या है भाई, समानार्थी है, अतः किसी एक का प्रयोग करना चाहिए। ओके, क्यों गलत है पता चल गया होगा, उम्मीद करती हूँ। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके इन्हीं गुणों के कारण लोग आपकी, रुकिए, आपके इन्हीं गुणों के कारण लोग तुम्हारी कथाओं का वर्णन करते नहीं थकते। ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, एग्जैक्टली मेरे मुंह से निकल चुका है। ओके वजीर जी, आपकी बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए नहीं आएगा भाई, बी आएगा। बी बी बी, जिन्होंने बी बोला उनका करेक्ट है भाई। ओके, जब हम वाक्य पढ़ते हैं ना, नेचुरली वो चीज निकल आती है, तो उसको ना एक दो बार पढ़ के देखा करो, आपको पता चल जाएगा किस में है शुद्धि और किस में नहीं है। ओके, चलिए देखिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा। लोग तुम्हारी कथाओं का वर्णन करते हैं त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि वाक्य खंड में आप रूपी आदर पूर्वक सूचक क्या है भाई, सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो पूरे वाक्य खंडों में उस व्यक्ति के लिए तुम का प्रयोग नहीं किया जा सकता, अतः यहाँ तुम्हारी के स्थान पर क्या आना चाहिए था, आपकी आना चाहिए था। ओके, चलिए भाई, बिल्कुल भाई, मोस्टली ने सही बताया। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा है कि आप सकुशलता पूर्वक होंगे। ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। वजीर जी सी, लवली जी बी। ओके, चलिए भाई और बताइए, और क्या कह रहे हैं भाई, जल्दी बताओ इसका आंसर। पूजा मेरा सी, बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर है चाचा चौधरी, ओके सी, सकुशल, वेरी गुड भाई वजीर जी, नाइस। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा। सकुशल के साथ पूर्व का प्रयोग क्या है, अनुचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 170 को देखिए ध्यान से, ठीक है। चलिए बताइए 170 का क्या है। देखो, मेरे को आज खेलने नहीं जाना है। ऑप्शन डी कहता है कोई त्रुटि नहीं। तो बताइए मेरे को, ओके, मुझे का, बिल्कुल भाई, सभी ने करेक्ट बताया। इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 171 से 173 तक एक भाग में अशुद्धि है, तो वो भाग बताना है कौन सा है। देखिए, कुत्ता बिल्ली से भाग क्या है, देखिए, कुत्ता बिल्ली से भगा रहा है। और ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, ए में आएगा, बी में आएगा, किस में आएगा, ठीक है, बी में। वेरी गुड लवली जी, सी नहीं आएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, पूनम जी बी। ओके, ठीक है भाई, बिल्कुल बी आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, बी। पूजा मेहरा जी सी नहीं आएगा, बी आएगा। क्या आएगा, बी, ठीक है। बिल्ली से, ये है भाई, इसमें त्रुटि है। कैसे है देखिए, यहाँ पे बिल्ली से के स्थान पर बिल्ली को, शुद्ध वाक्य क्या होगा, कुत्ता बिल्ली को भगा रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉकलेट आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम बच्चे में बहुत पसंद है। और ऑप्शन डी कहता है कोई त्रुटि नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बच्चे को, वेरी गुड भाई वजीर जी, उषा जी, सुमन जी, बिल्कुल सही बताया। पूनम जी, बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है ना, बी आएगा, बच्चे को, बिल्कुल सही बताया। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए,
तुमने तुम्हारा पेंसिल कहाँ रखी है? ऑप्शन डी, कोई त्रुटि नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, बी, वेरी गुड भाई, बी, वेरी गुड भाई, बी, वेरी गुड, सबका करेक्ट है, बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी आएगा। इसकी जगह क्या देखिए, तुम्हारा अशुद्ध है, इसके स्थान पर अपनी का प्रयोग होना चाहिए। किसका होना चाहिए? अपनी का। शुद्ध वाक्य होगा क्या? शुद्ध वाक्य होगा भाई, तुम्हें अपनी पेंसिल कहाँ रखी है? तुम्हें अपनी पेंसिल कहाँ रखी? ये क्या होगा भाई? शुद्ध होगा। नेक्स्ट, वाक्य की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है भाई। शुद्ध वाक्य बताना है। राम रोटी खाया, राम ने रोटी खाया, राम ने रोटी खाई, राम रोटी खाई। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? सी, वेरी गुड भाई। सबसे पहले किसने बताया? वजीर जी। ओके, ठीक है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है, बिल्कुल नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है सी, राम ने रोटी खाया। ये क्या है भाई? शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो भाई। 175 से 168 तीन भाग हैं, जिसमें से एक भाग में चार भाग हैं। चार में से देखिए तीन जो भाग दे रखे हैं उनमें से कोई एक में त्रुटि है। अगर नहीं है तो त्रुटि, इसका जो आंसर है ऑप्शन क्या होगा? डी होगा भाई। क्या होगा? ऑप्शन है डी होगा। तो हमें जिस भाग में त्रुटि है ना उसको सिलेक्ट करना है। तो बताइए, देखिए क्या है? घोड़ा गाड़ी सड़क ऊपर दौड़ रही थी। ऑप्शन डी, कोई त्रुटि नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ओके, वेरी गुड भाई, बी बता रहे हो सारे के सारे। क्या बता रहे हो? बी, सड़क ऊपर। बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा? सड़क ऊपर। यहाँ पे क्या होना चाहिए? सड़क पर। ओके, ऊपर की जगह क्या होना चाहिए? सड़क पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी काम में समय का पाबंदी अनिवार्य है। और ऑप्शन डी कहता है कोई त्रुटि नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, बी बता रहे हैं बी। मोनिका जी गुड इवनिंग। चलिए बताइए बी, वेरी गुड भाई। बिल्कुल, अमित जी, परवीन जी, वजीर जी, पूजा जी, उषा जी, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी। देखिए, प्रस्तुत वाक्य खंडों में समय का पाबंद भाग त्रुटिपूर्ण है। यहाँ समय की पाबंदी का क्या होना चाहिए? का की जगह क्या आना चाहिए? की आना चाहिए, न कि समय का पाबंदी। ओके, चलिए नेक्स्ट। उस स्थान में क्या है? देखिए, उस स्थान में एक बहुत बड़ी झील है। ऑप्शन डी, कोई त्रुटि नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? उस स्थान में की जगह क्या आएगा? ओके, उस स्थान पर। वेरी गुड भाई, ये बात हुई ना, प्लेस पर। बिल्कुल भाई, अमित जी। ओके भाई, वजीर जी, उषा जी, सुमन जी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लो भाई, मोनिका जी, क्या है भाई? अशुद्ध चल रहे हैं भाई। क्या चल रहे हैं? अशुद्ध चल रहे हैं। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है ए आएगा, है ना। क्या आएगा? ए। उस स्थान में की जगह क्या आना चाहिए? पर आना चाहिए भाई। क्या आना चाहिए? पर आना चाहिए। ठीक है, लो यहाँ होगा उस स्थान पर एक बहुत बड़ी झील है। में की जगह क्या आएगा? पर आएगा। नेक्स्ट है, समय पर सोना और जागना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। ऑप्शन डी, कोई त्रुटि नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? समय पर सोना और जागना, है ना। तो बताइए बहुत जरूरी है, तो क्या आएगा इसका आंसर? अच्छा, जरूर है भाई, है ना। मैं खुद बोले जा रही हूँ, सही है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। ठीक है, जरूर दे रखा है यहाँ पे। क्या आना चाहिए? जरूरी। ओके, चलिए दो तीन बार पढ़ोगे ना अपने आप फ्लो बन जाएगा भाई, जैसे मेरा बन गया। यहाँ जरूर था, मैं जरूर ही पढ़ रही हूँ। इसमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना है। मैंने किताब पढ़ी, मैं किताब पढ़ी, मैं किताब पढ़ा, मैंने किताब पढ़ता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताओ। ए आएगा। बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, बिल्कुल। पूजा मेहरा जी, ओके भाई, उषा जी, पूनम जी, अमित जी, सुमन जी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके भाई, यूजर जी स्वागत है आपका। क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। मैंने किताब, क्या आएगा भाई? मैंने किताब, है ना। ए आएगा। क्या आएगा? ए, मैंने किताब पढ़ी है। नेक्स्ट बताइए, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना। भाई चार ऑप्शन दे रखा है। मेरी लड़की का नाम गीता है, मेरी लड़की की नाम गीता है, मेरी लड़की नाम गीता है, मेरी लड़की के नाम गीता है। तो इसका जो आंसर है वंस अगेन क्या आएगा? ए। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, नाइस। ठीक है भाई, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा।
नेक्स्ट है भाई 181 से 182 तक, क्या बात हो रही है, 181 से 182 तक, ठीक है भाई। चलिए 194 तक शुद्ध और अशुद्ध के हैं, उसके बाद भाई नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा। ओके, चलिए एक और पेज है, इसके बाद बस फिर खत्म हो जाएंगे शुद्ध वाक्य से रिलेटेड। फिर हम क्या करेंगे भाई, वाक्य शुद्धि के बाद संज्ञा को करेंगे। चलिए फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा भाई। पूनम देवी जी जय महाकाल। चलिए बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, ठीक है, कौन सा है भाई, 181। ऊपर वाले का दे दिया, हाँ ठीक है भाई। चलिए इसका बताइए, अगर आपने पढ़ लिया हो, बी बी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही बता रहे हो। इसका आंसर क्या आएगा, बी, सबने सही बताया है ना, बी आएगा। नेक्स्ट, बस भाई ये पेज है, फिर हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा। बताइए, अमृत राय के पिता का नाम प्रेमचंद्र है, अमृत राय का पिता का नाम प्रेमचंद्र है, अमृत राय पिता का नाम प्रेमचंद्र है, अमृत राय के पिता नाम प्रेमचंद्र है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल भाई ए। ओके, क्या है, ए, बिल्कुल सारे के सारे। डी किसने बताया, सुमन जी, डी किसका बता रहे हो, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए, अमृत राय के पिता का नाम प्रेमचंद्र है, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, हमें शुद्ध वाक्य को चुनना है। किसको चुनना है, शुद्ध वाक्य को। तो बताइए, राम अच्छे लड़का है, राम अच्छी लड़का है, राम अच्छा लड़का है, राम बुरी लड़का है। तो इसका जो आंसर है देखिए, क्लियर कट पता चल रहा है, सी, वेरी गुड भाई, क्या आएगा, सी आएगा, बिल्कुल सारे के सारे सही बता रहे हो, नो डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट बताइए, अभी ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए बताइए, 192 तक है। आप फल खाएंगे, आप फल खाओगे, आप कल, सॉरी, आप फल खाओगा, आप फल खाते। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताओ। ए आएगा, वेरी गुड भाई। वजीर जी बी नहीं आएगा, बी किसका बता रहे हो आप, ठीक है। इसका जो आंसर है, आप फल खाइए, आप फल खाइए आएगा। ओके, आप फल खाइए आएगा, ये शुद्ध है ज्यादा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, आप फल खाइए, आप फल खाओ। इसकी बजाय देखिए क्या होगा, देखिए सबसे ज्यादा जो शुद्ध है वो क्या है, आप फल खाइए, ये है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 2014 में पूछा गया है। गोविंद ने ग्रंथ देखे, गोविंद ने ग्रंथ देखी, गोविंद ने ग्रंथ देखा, गोविंद ग्रंथ देखी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, बताइए। ओके, चलिए ठीक है, चलो बताओ। बी भी ठीक लग रहा था, हाँ, लेकिन ज्यादा शुद्ध देखना था ना भाई, एक ज्यादा, जो ज्यादा शुद्ध हो वो बताना था, ठीक है। अगेन क्या बोल रहे हो भाई, अमित जी बताइए। ओके, सी बोल रहे हो भाई, क्या बोल रहे हो, सी, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा। जिन्होंने सी दिया भाई उनका करेक्ट है। ए वाले ध्यान दीजिए, गोविंद ने ग्रंथ देखा, देखे नहीं आएगा, देखा। ग्रंथ एक है, देखे नहीं आएगा, देखा। ओके, नेक्स्ट, भास्कर आम खाई, भास्कर ने आम खाया, भास्कर आम खाती है, भास्कर ने आम खाता। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, बताइए। बी, वेरी गुड भाई, क्या आएगा, बी, बिल्कुल। पूजा मेहरा जी, लवली जी, ओके। अमित जी क्या हुआ, ओके ठीक है। प्रवीण जी, लवली जी, बिल्कुल। इसका जो आंसर है, वजीर जी क्या बता रहे हो, बी, वेरी गुड भाई, है ना, बिल्कुल। सुमन जी, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्द का शुद्ध रूप लो भाई, है ना, आप देखते हैं कौन बताएगा, ठीक है। हिंदी का जो शुद्ध रूप है वो कौन सा होगा भाई, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। शुद्ध रूप बताना है, शुद्ध रूप। अब देखते हैं भाई, आरआरबी स्वागत है आपका। चलिए भाई बताओ, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। 15 का बताइए, हाँ भाई चलिए, बिल्कुल भाई, हिंदी ऐसे लिख रहे हो, ओके। जो शुद्ध रूप होगा ना हिंदी का शुद्ध रूप, तो वही आंसर है। एक बात बताओ, क्या होगा, डी होगा, क्या होगा, डी होगा, डी डी डी। इसका आंसर क्या आएगा, सॉरी, ऑप्शन है डी आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई। पॉइंट भी नोटेड, जिन्होंने लिखा है वो ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, डी। हिंदी को देखो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, हिंदी का शुद्ध रूप है ये, ठीक है। इसको ठीक कीजिए, हिंदी का शुद्ध रूप, ओके, ध्यान रखना, आगे भूलना नहीं भाई। नेक्स्ट है, लीजिए, शुद्ध बताना है, वह शुद्ध बताना है इसमें। उन्होंने राम की प्रशंसा की, वे राम की प्रशंसा किए, उन्होंने राम की प्रशंसा किए, उन्होंने राम का प्रशंसा की है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, 188 का, ओके, ए, वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया किसने, ओके अमिता, चले गए भाई, चलिए ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा भाई, क्या आएगा, ए आएगा, बिल्कुल करेक्ट है ना। बस ये लास्ट रो बच गई भाई, फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा। ओके, लीजिए भाई,
189। मैंने किताब पढ़ा, मैंने किताब पढ़ी, मैं किताब पढ़ी, मैं किताब पढ़ी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए। ओके अमित जी बी, उषा जी बी, लवली जी बी, ओके पूजा मेहरा बी, परवीन जी बी, ठीक है भाई, सुमन जी नाइस, ठीक है भाई, मोनिका जी बी, आर आर बी बी, बिल्कुल करेक्ट है भाई आप सभी का। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा, मैंने किताब पढ़ी। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य चुनिए भाई, शुद्ध वाक्य लिखना है भाई। बताइए तुम क्या करता है, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हैं, बहुवचन है यहाँ पे, तुम क्या करता हूं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओके बी। इसका भी क्या आएगा, बी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है इसका आंसर। तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लीजिए भाई, बस लास्ट के 2-3 बच गए। बताइए शुद्ध, ओके। मेरा बेटा और बेटी पटना गई हैं, मेरा बेटा और बेटी पटना गया है, मेरा बेटा और बेटी पटना गए हैं, मेरा बेटा और बेटी पटना गए हैं, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, सी सी, ओके सी सी, सी आर आर बी, बिल्कुल। चलिए पूनम जी, ओके ठीक है चलिए, ओके। एक बात बताओ, सारे के सारे एक नंबर काट लो, आइए समझिएगा। मेरा बेटा और बेटी यहाँ पे दो हो गए, क्या हो गए, दो हो गए। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग हुआ है, देखो ध्यान से। मेरा बेटा और बेटी पटना गए हैं, यहाँ किस चीज से डिफरेंस से पता चल रहा है से पता चल रहा है, इस है में और उस है में डिफरेंस है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं सब अपने एक नंबर काट लो, ठीक है भाई। सब ने क्या बताया था, क्या बताया था भाई, है ना। लीजिए भाई, एक लाइन चला दी थी सी सी की, वह दंड देने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड लेने योग्यता है, वह दंड पाने योग्य है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, बी 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 बी, ओके ठीक है। चलिए बी बताइए, और बताओ भाई, और वेरी गुड। तो इसका आंसर नो डाउट बिल्कुल करेक्ट है, वह दंड के योग्य है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नहीं भाई, एक और रह गया बस, फिर लास्ट है ना। चलिए भाई बताइए, वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी, वह विदुषी महिला थी, एक विद्वान महिला भी वह। तो इसमें से हमें शुद्ध बताना है, तो बताइए शुद्ध कौन सा होगा, बी, बिल्कुल भाई करेक्ट बता रहे हो, ठीक है भाई। क्या बता रहे हो भाई अमित जी, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई, क्या आएगा, बी। लीजिए, प्राण निकल गए, प्राण निकला गया, प्राण निकले गए, प्राण निकल गए। देखिए प्राण निकाले गए, प्राण निकाला गया, प्राण निकले गए, प्राण निकल गए। तो पढ़ के देखो कौन सा शुद्ध लग रहा है, बिल्कुल भाई इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, बिल्कुल सही बताया, इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा भाई, बिल्कुल भाई सबका करेक्ट है। लीजिए भाई, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया वो क्या है, संज्ञा है भाई, क्या है, संज्ञा। और संज्ञा के भाई देखिए फर्स्ट से स्टार्ट होंगे, अब नंबर काउंट करना किसके कितने आए भाई, ठीक है। देखते हैं, संज्ञा इजी टॉपिक है, नंबर नहीं कटने चाहिए। तो चलिए भैया अजय जी, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। लीजिए भाई, ये रहा आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन, और नंबर का ध्यान रखिएगा भाई। एनवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 2025 में भाई, पॉइंट भी नोटेड। 2025 में अभी जो पेपर हुए थे ना, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए ये करते हैं। निम्नलिखित में से जातिवाचक शब्द है भाई, मिठास, बुढ़ापा, नम्रता, नदी। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओके नदी, ठीक है। चलिए बताइए डी, बिल्कुल भाई, बिल्कुल सबका करेक्ट है, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा, नदी आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड भाई, निम्नलिखित में से जातिवाचक शब्द है भाई, जातिवाचक, नदी, गंगा, राम, काशी। तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए किसमें भाई, ईएमआरएस में आया था, टीजीटी के पेपर में, ओके। पहले बिल्कुल लेटेस्ट और लास्ट तक जाएंगे भाई। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, बिल्कुल, है ना। देखो नदी 2025 और 2023 में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है भाई भी व्यक्तिवाचक शब्द, क्या बताना है, व्यक्तिवाचक शब्द बताना है। महामंडल, पहाड़, नदी, सभा। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओके। अब बताओ भाई, अब होगी गलती, है ना। चलिए देखते हैं, अब बताइए भाई, अजय जी बी बता रहे हैं भाई। चलिए व्यक्तिवाचक शब्द बताइए भाई, आर आर बी बी, ओके।
ठीक है, चलिए मोनिका जी ए, ओके। चलिए भाई पूजा जी ओके, कोई व्यक्तिवाचक नहीं, ओके। चलिए बताइए, है ना, देखते हैं। सुमन जी ए, ठीक है। अमित ए, ओके। पूनम ए, चलिए भाई इसका आंसर ना ऑप्शन ए आएगा, महामंडल। ठीक है, पहाड़ है, नदी है, ये सब क्या है, जातिवाचक में आएगा। और जो सभा है ये किस में आएगी, समूहवाचक में आएगी। ठीक है, सभा किस में आएगी, समूहवाचक में। महामंडल क्या है, महामंडल, ये किस में आएगा भाई, व्यक्तिवाचक में आएगा। किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में, देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, देखिए ईएमआरएस के पेपर में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, अब घुमा फिरा के दे रखा है, बस वो आंसर ऑप्शन चेंज कर दिए भाई। तो इसका आंसर क्या बताया था आप सभी ने, नदी बताया था। क्या बताया था, नदी। चलिए ये रिपीट हो चुका है इसलिए मैं बता रही हूँ। अगला क्वेश्चन लगाते हैं भाई, लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी जल्दी करेंगे। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, लो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक शब्द नहीं है, पॉइंट भी नोटेड नहीं है। पशु, घर, नदी, नर्मदा। क्या बोला, कौन सा शब्द जातिवाचक शब्द नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं है, नर्मदा। क्या बता रहे हो भाई, नर्मदा, ओके, वेरी गुड भाई, है ना। क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन है डी आएगा, नर्मदा। बिल्कुल सारे सबका सही है भाई। लीजिए सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है। क्या है, असंगत है। तो बताइए कौन सा असंगत है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओके। ईश्वर का ईश्वरीय, झगड़ा का झगड़ालू, कुल का कुलीन, अज्ञान का अज्ञानता। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओके, डी। कोई ए बता रहा है, चलिए ठीक है, ओके। देखते हैं, ईश्वर का ऐश्वर्य आएगा, ओके। चलिए और बताइए, ठीक है, और बताइए, देखते हैं किसका क्या आएगा भाई, ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए अब बता दूं, चलिए इसका आंसर ना ऑप्शन डी आएगा भाई। क्या आएगा, डी। ठीक है, क्या आएगा, डी। अभी दिखाते हैं, डोंट वेरी। ठीक है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, देखिए पीआरटी के पेपर में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से अज्ञान और अज्ञानता संगत है। क्यों, अज्ञान का विशेषण अज्ञानी होता है। क्या होता है, अज्ञानी, ना कि अज्ञानता। विकल्प विशेषण की दृष्टि से क्या है भाई, असंगत है, ओके। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए भाई, क्या है क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म बताना है। क्या बताना है, असंगत। ओके भाई, नंबर काटने के लिए तैयार रहे भाई, किसके कितने कट रहे हैं। ठीक है, मैं सब के देख रही हूँ, ओके। तो चलिए भाई बताइए, प्रवीण जी ए बता रहे हैं, देखिए क्या है, मथुरा हमें असंगत बताना है। मथुरा जातिवाचक है, लंबाई भाववाचक है, भारत व्यक्तिवाचक है, शीतलता जातिवाचक है। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा, ए। अच्छा, डी भी आ रहा है भाई, ठीक है, ए और डी। ठीक है, चलिए, ओके, ठीक है। चलिए भाई बता दूं इसका आंसर क्या आएगा, ए बता रहे हो भाई। क्या बता रहे हो, ए, मथुरा, है ना। मथुरा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो ठीक है भाई, चलिए देखो यहाँ पे ना दो गलत है वैसे, अगर मैं देखूं, ऑप्शन डी देखो, क्या शीतलता जातिवाचक संज्ञा है। एक मिनट के लिए, आपने चारों आंसर नहीं, ऑप्शन नहीं पढ़े, है ना, चारों ऑप्शन पढ़ो। और क्या मुझे ये बताओ, ऑप्शन जो डी है शीतलता, क्या वो जातिवाचक संज्ञा है। चलिए बताइए, शीतलता जातिवाचक संज्ञा है क्या, ओके। तो चारों ऑप्शन क्यों नहीं पढ़ते हो, आप मुझे ये बताओ, चारों ऑप्शन पढ़ो ना, चारों ऑप्शन पढ़ के फिर जवाब देना चाहिए। ठीक है, नो डाउट। मथुरा क्या है, मथुरा क्या है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, ए भी आएगा और डी भी आएगा भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आंसर क्या दे रखा है, ए दे रखा है। क्या दे रखा है, ए दे रखा है। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ए दे रखा है, शीतलता। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका आंसर दोनों होंगे भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा व्यक्तिवाचक है, ओके, बिल्कुल। लीजिए नेक्स्ट, भाववाचक है ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से क्या है, देखिए कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है। मोहन, काशी, यमुना, नदी। देखो 2023 में केवीएस पीआरटी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन, और ऑप्शन भी वही काशी भी आया हुआ है ना, और क्या नाम है, मोहन हो गया, नदी, मिलते जुलते दे रखे हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, यमुना बता रही है भाई, सुमन जी, वेरी गुड भाई, मतलब हम करके आ चुके हैं। हाँ डिलीट कर दो, वेरी गुड, नाइस। मुझे दिखेगा नहीं और मैं भूल जाऊंगी, है ना।
इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा। ठीक है, देखिए मोहन है, ये भी व्यक्तिवाचक है, यमुना एक ही है तो ये भी व्यक्तिवाचक है, काशी है ये भी है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। लीजिए नेक्स्ट, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो 2023 पॉइंट भी नोटेड नीचे देखो, 2025 और 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। संज्ञा की दृष्टि से असंगत बताना है। बंदर जातिवाचक, मोटाई भाववाचक, नेपाल नेपाल व्यक्तिवाचक, गणना जातिवाचक। तो बताइए असंगत। ठीक है, क्या बताना है? असंगत। ओके, ध्यान से चारों ऑप्शन पढ़ के बताओ। ठीक है, डी, वेरी गुड भाई, है ना, नाइस, बिल्कुल आंखें खोल के चारों ऑप्शन देख के जवाब दो। और यही क्वेश्चन भाई 25 और 23 में रिपीट है, तो ऐसे एनवीएस और केवीएस में ना रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो इसीलिए मैंने सोचा ये बुक आपको करवा देती हूँ भाई। चलिए नेक्स्ट, नीचे आते हैं भाई। ठीक है, मैं ऊपर चली गई। चलिए नेक्स्ट है भाई, देखिए समूह से भिन्न शब्द बताना है भाई। क्या है समूह से भिन्न? साधारण, साहसी, यांत्रिक, सिंह। तो बताइए इसमें क्या आएगा? ओके, आगे ऐसे देखेंगे अब। ओके ठीक है भाई, ठीक है, चलिए बताइए। गलत नहीं होने चाहिए, संज्ञा के भी गलत होंगे तो बताइए कैसे काम चलेगा। ठीक है, चलिए भाई, मोनिका जी सी बता रही हैं, क्या बात है, अच्छा वेरी गुड। चलिए और बताइए ना बेरा जी इसका। क्यों भाई, ध्यान से पढ़ो, क्यों नहीं पता? चारों का मतलब समझो, जो चारों में सबसे अलग है क्या दिख रहा है? देखिए बताइए क्या दिख रहा है, बताओ, ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखो ना, अलग क्या दिख रहा है? इसका आंसर क्या आएगा? हाँ सुमन जी डी। ओके, इसका आंसर डी आएगा, डी डी डी, डी आएगा डी। ठीक है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्यों सिंह शब्द अन्य विकल्पों से भिन्न है? क्योंकि यह सिंह क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, जबकि अन्य दिए गए क्या है? विशेषण है। और क्या है? विशेषण है। साधारण, साहसी, यांत्रिक, ये सब क्या है? विशेषण है। और जो सिंह है वो क्या है? संज्ञा है। बताइए आप कैसे अलग नहीं कर पा रहे हो भाई? चारों को पढ़ो, वन बाय वन अलग कीजिए। लीजिए भाई नेक्स्ट, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, विशेषण से संज्ञा शब्द में असंगत। क्या बताना है? असंगत, जो गलत है। मीठा का मिठास बनेगा, लघु का लघुता बनेगा, खटास खट्टा का खटास बनेगा, रस का रसीला बनेगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। ठीक, ठीक है, क्या आएगा बताओ भाई, बताओ जल्दी से दो इसका आंसर। ठीक है, देखते हैं। डी, प्रवीण जी डी बता रहे हैं। ठीक है भाई, ओके, चलिए भाई बताओ, जल्दी बताओ। डी, ओके, वजीर जी डी। ठीक है, मोनिका जी डी, पूजा सी। ओके भाई, पूजा जी कट कर लीजिए एक नंबर, इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा। लीजिए, ठीक है, पढ़िए। रस है रसीला, विशेषण से संज्ञा शब्द क्या है? असंगत है। रसीला रस होगा क्योंकि रस एक संज्ञा है जिसका अर्थ सार, है ना, स्वाद होता है, जबकि रसीला विशेषण है जो किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, जैसे रसीला आम। तो यहाँ पे देखो भाई क्या है, देखिए विशेषण। मीठा, मीठा से संज्ञा बनी मिठास, खट्टा से क्या बनी? खटास, और लघु से क्या बना? लघुता। ठीक है, तो क्या दे रखे थे यहाँ पे? देखिए यहाँ पे क्या दे रखा था? पहले रस दे रखा था, फिर रसीला दे रखा था। ठीक है, ओके, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा। लीजिए नेक्स्ट, 12th टीजीटी के पेपर में 2025 में बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई, है ना, डीएसएसबी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर दीजिए सोच समझ के। ओके, आगे पीछे दे रखे हैं, क्या आना चाहिए था भाई? ठीक है, पहले क्या आना चाहिए? रसीला आना चाहिए था, बाद में रस आना चाहिए था। ओके, कैसे? समझ में आया नहीं आया ये बताइए, या दोबारा एक्सप्लेन करूं? ओके बताइएगा मुझे, डोंट वेरी, अच्छे से करूंगी। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज डिस्कस विद मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित प्रश्न में चार हैं, उसका चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही नहीं है। तो हमें वो बताना है जो भाववाचक संज्ञा का नहीं है। तो बताइए, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? भाववाचक संज्ञा का नहीं है। ओके, ओके भाई, स्टडी बॉय बी। ओके, क्लियर मैम। ओके ठीक है भाई, चिकनापन, चिकनापन चिकनापन कहाँ पे है? यहाँ पे चिकनापन होता है, चिकनाई। ठीक है, चिकनाई भाववाचक है। ठीक है, चिकनाई भाववाचक है, बिल्कुल। खारापन भी, ये भी है। इसका आंसर ऑप्शन है बी आएगा। ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा। क्या आएगा? बी।
ओके, खारापन, तेजता और चिकना ये भाववाचक है, जबकि ये क्या है, जातिवाचक है। क्या है, जातिवाचक है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई। नंबर कट कर लीजिए जिन्होंने गलत बताया। लीजिए संज्ञा टॉपिक से रिलेटेड, देखो 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, बूढ़ा, फैलाव, परिष्कार, प्रयोग। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके सलोनी जी स्वागत है आपका, चलिए बताइए भाई। ठीक है, ओके चलिए भाई दिल, ओके स्वागत है आपका भी भाई लाइव स्ट्रीम में। ठीक है, चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा, ऑप्शन ए। फाइंड बी नोटेड, इसका क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ओके, क्या आएगा, ए। ए बूढ़ा, बूढ़ा जातिवाचक का उदाहरण है। ठीक है, जो फैलाव और जो क्या है भाई परिष्कार हो गया, प्रयोग हो गया, ये भाववाचक है। बूढ़ा, बूढ़ा क्या है, बूढ़ा क्या है, जातिवाचक का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चार विकल्प देखें भाई, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ओके, भाववाचक का मिठास, चालाक, राष्ट्रीय, सरलता। तो बताओ भाई। ओके, क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, बी। अच्छा, पूजा जी राष्ट्रीय भी बता रही है। ठीक है, सलोनी और बाकी क्या बता रही हैं भाई, सी भी आ रहा है, सी। ओके ठीक है, चलिए बताइए। और चालाक गुण है, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है बी। बाकी का गलत है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा। ओके, चालाक क्या है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। ओके, ये क्या है क्या, चलिए भाई नेक्स्ट बताइए। बिल्कुल गुण है, लीजिए भाई। चालाक व्यक्ति विशेषण है, क्या है, विशेषण है। लीजिए नेक्स्ट। हाँ भाई मोनिका जी क्या बता रहे हो, बी। ठीक है, चलिए लवली जी नेक्स्ट। चार है, उनमें से हमें क्या बताना है भाई, भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। नहीं है बताना है, पॉइंट भी नोटेड, नहीं है। देव, बुद्धिमान, बुढ़ापा, भिड़त। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, और ये भी बताना देव कौन सी है, ये और बता दो देव कौन सी संज्ञा है, देव कौन सी है ये और बताइए। चलिए, अच्छा डी भी आ रहा, वाओ नाइस। ठीक है भाई, मान गए आप लोगों को, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा। देव, देव कैसी है, जातिवाचक संज्ञा है। ओके, देव का भाववाचक क्या बनेगा, देव तब बनेगा। क्या बनेगा, देव तब। जबकि बुद्धिमान, बुढ़ापा और जो भिड़त है ये क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा, देव। देव क्या है, देखो देव क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ये लीजिए देखिए ध्यान से, देव क्या है, जातिवाचक संज्ञा। और देव का भाववाचक क्या बनेगा, देव तब। और जो अन्य बुद्धिमान हो गए, बुढ़ापा हो गए, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो जिनके गलत हुए मैं नंबर कट कर लो भाई। ओके, संध्या इतने इजी टॉपिक में भी नंबर कट कराओगे तो भाई फिर कैसे काम चलेगा। लीजिए नेक्स्ट। भाववाचक संज्ञा का सही बताना है, कौन सा नहीं है भाई। ओके, भाववाचक का सही विकल्प नहीं है, कड़वाहट, आनंद, अंकित, आवश्यकता। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, कड़वाहट, आनंद, अंकित और आवश्यकता। तो बताइए अब आएगा मजा, देखते हैं। अंकित, ओके भाई ठीक है, चलिए सलोनी जी अंकित, वजीर जी सी, पूनम जी अंकित। ओके ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, अंकित। अंकित क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है, अंकित व्यक्तिवाचक संज्ञा। बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। लीजिए नेक्स्ट 17 बताइए भाई। ठीक है, विराम चिन्ह कहा गया बीच में। लीजिए भाई, ये क्या है भाई, देखो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ईएमआरएस के पेपर में, पॉइंट भी नोटेड। ठीक है, चलिए भाई क्या है बताओ जल्दी से इसका आंसर। हमें क्या बताना है, चार दे रखे हैं, उसमें से जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प बताना है भाई, कौन सा आएगा इसका आंसर। तो बड़े ध्यान से ए बता रहे हैं भाई, क्या बता रहे हो, ए। ठीक है भाई, ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। बिल्कुल करेक्ट है भाई सलोनी वजीर जी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। आहा, यह पीड़ा अब और सहन नहीं होती। बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए शब्द की, है ना, संज्ञा ज्ञात कीजिए भाई। क्या ज्ञात करनी है, संज्ञा। भीड़ किसकी बतानी है, भीड़। भीड़ बताओ भाई क्या है, ध्यान से बताना। भीड़ व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई,
ओके, थैंक यू भाई स्टडी। चलिए भाई बताइए इसका आंसर क्या आएगा। भीड़ क्या है, भीड़ क्या है, बिल्कुल समूह, वेरी गुड। अगर समूह ऑप्शन में ना हो, जातिवाचक हो, तो क्या लगाओगे, जातिवाचक। और जातिवाचक और समूह दोनों उस ऑप्शन में हो तो ध्यान रखना पहले समूह को लगाना। और देखिए समूहवाचक के अन्य उदाहरण यहाँ पे हैं, ढेर, श्रृंखला, गुच्छा, पुंज, है ना। और सभा, समिति, संघ, परिवार, झुंड, भीड़, कक्षा, ये सब किसके हैं, समूह के उदाहरण हैं। लीजिए नेक्स्ट बतानी है भाई, क्या है देखो, इनमें से निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है भाई। गड्डी है, छाई है, गुलाब है, या गेहूं है। तो बताइए कौन सा ऐसा है जो समूहवाचक का है। समूह किससे लग रहा है भाई बताओ। अच्छा गेहूं, पूजा जी कमाल कर दीता तुसी, है गेहूं कैसे हो गया। ओके चलिए भाई, गेहूं तो जातिवाचक में जाएगा ना, गेहूं की बहुत सारी किस्में होती हैं, तो गेहूं तो जातिवाचक में जाएगा, पॉइंट भी नोटेड। समूहवाचक में गड्डी जाएगी, गड्डी गड्डी गड्डी। ओके नोटों की गड्डी, बिल्कुल भाई सही बता रहे हो, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, गड्डी। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी पढ़ के आए हैं। समूह क्या है, लीजिए भाई नेक्स्ट। भाववाचक संज्ञा भाई, पुस्तक है, वाराणसी है, सत्य है, या शेर है। भाववाचक संज्ञा बताओ भाई, पुस्तक, वाराणसी, सत्य और शेर। तो हमें क्या बतानी है भाई, भाववाचक। तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा, सी, वेरी गुड भाई। अच्छा ताश की गड्डी, ठीक है भाई। ओके मैं तो अच्छा ठीक है भाई। चलिए भाई, इसका आंसर बिल्कुल भाई सत्य आएगा, क्या आएगा, सत्य। सारे RRB, परवीन जी, ओके, अमित जी, सलोनी जी, मोनिका जी, लवली जी, पूनम जी, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, सत्य आएगा भाई, क्या आएगा, सत्य। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। देखो हेलो, ध्यान दीजिए यहाँ पे, समझना। देखो PGT के पेपर में 2025 में आया और 2022 में आया, तो ध्यान दो, नए क्वेश्चन है बिल्कुल लेटेस्ट, और देखो रिपीट हो रहे हैं आपके सामने। बताइए सर्व क्या है, भाववाचक संज्ञा बतानी है, क्या बनेगी सर्व की, क्या बनेगी भाई बताओ। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी बताओ। सर्व का क्या बनेगा, बी। ओके ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, क्या बनेगा, सर्वस्व, बिल्कुल बी आएगा इसका आंसर। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी माँ खाना बना रही है, वाक्य में कर्ता का विस्तार है भाई, ठीक है। ये देखिए कब पूछा गया, 2019 में एनवीएस के पेपर में पूछा गया, मेरी माँ खाना बना रही है, इसमें कर्ता का विस्तार, खाना बना रही है मेरी माँ। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके कर्ता का विस्तार, तो कर्ता का विस्तार क्या है बताओ, कर्ता का विस्तार क्या है, माँ। अच्छा माँ, ठीक है चलिए और बताइए, ठीक है। इसका आंसर बता दूं, सी आएगा, सी 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 आएगा, सी। कर्ता का विस्तार, कर्ता कौन है बताओ, कर्ता कौन है, माँ। करने वाली कौन है, मेरी माँ खाना बना रही है ना। कौन बना रही है, माँ, तो कर्ता कौन हुई, माँ। और किसकी, उसका विस्तार कौन है, मेरी माँ। तो कर्ता का विस्तार क्या होगा, मेरी होगा, क्या होगा, मेरी। पॉइंट भी नोटेड। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, सी। खाना कौन बना रही है, माँ, ठीक है। खाना कौन बना रही है, कर्ता। मेरी माँ खाना बना रही है, क्रिया देखो खाना बना रही है, तो कौन बना रही है, माँ ना। उसका विस्तार क्या होगा, मेरी माँ, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे वाक्य में कर्ता का विस्तार मेरी होगा। ओके कर्ता जो कार्य को कर रहा है ना। लीजिए भाई, कौन कर रहा है, माँ कर रही है, और उसका विस्तार किसकी माँ है, मेरी माँ है, तो उसका विस्तार क्या होगा, मेरी। ओके चलिए भाई, निम्नलिखित शब्दों की व्याकरण त्रुटियां किस विकल्प में ठीक ठाक प्रदर्शित की गई हैं। ठीक है, शब्द देखिए, सुंदरता, अपनाना, आप और उष्ण, ठीक है। तो इसमें से बताइए व्याकरण त्रुटियां ठीक ठीक है भाई, बताइए। जैसे सुंदरता है, तो सुंदरता क्या है भाई, ठीक है, संज्ञा है या क्रिया है, विशेषण है, सर्वनाम है, क्या है, डी बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो, डी। लवली जी बी बता रही हैं, ओके ठीक है जी चलिए, ठीक है चलिए। लवली जी डी बता रही हैं भी, ठीक है। यूजर जी बी बता रहे हैं। मोनिका भाई बताइए क्या बता रहे हो। चाचा चौधरी जी जवाब दीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। मोनिका डी, बिल्कुल भाई। देखो सुंदरता क्या है, देखो सुंदरता क्या है, संज्ञा है, क्या है, संज्ञा। अपनाना क्या है, क्रिया। आप क्या है, सर्वनाम। और उष्ण क्या है भाई, विशेषण। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा। ओके लीजिए भाई नेक्स्ट, रहीम किस तरह की संज्ञा भाई, बताइए। रहीम,
रहीम किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए गए विकल्प में से सही का चयन करना भाई। रहीम व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है? तो भाई पूजा ने बी बताया, अमित ने ए बताया, लवली जी ने ए। ठीक है भाई, अलग अलग आंसर आए। ठीक है भाई, सलोनी ने लिख दिया व्यक्ति। भाई पूजा में बिल्कुल भाई बिल्कुल, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए। रहीम क्या है? नाम है किसी का, तो ये क्या आएगा? व्यक्तिवाचक आएगा ओबियसली। क्या आएगा? व्यक्तिवाचक। सबका करेक्ट है, एक को छोड़ के, है ना, एक ने गलत बताया था, बी बताया था। चलिए नेक्स्ट देखो भाई, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, पुंज शब्द संज्ञा के किस भेद के अंदर आएगा? समूह, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताओ। ओके, राम रहीम, अच्छा ठीक है भाई, चलिए जी। ओके पूजा जी ए, ओके ठीक है पूजा। सलोनी समूह, ओके भाई। सुमन जी, परवीन जी, बिल्कुल इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई, समूह। क्या आएगा? समूह आएगा, बिल्कुल सही है। लीजिए देखो यहाँ पे क्वेश्चंस, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है भाई? पॉइंट भी नोटेड, मैंने बताया था जब थ्योरी की क्लास कराई। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अलग से पूछा हुआ है, ठीक है, जब थ्योरी की क्लास करवाई थी। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किन के आधार पर होता है? नीचे चार वो दे रखे हैं, उसके हिसाब से बताइएगा भाई। ठीक है, लीजिए, विशेषण, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम और संज्ञा। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा। क्या आएगा भाई आंसर? क्रिया है जी मैडम। अच्छा अच्छा, लिंग का निर्धारण क्रिया के हिसाब से होगा। ठीक, और बताइए। लिंग का निर्धारण, अच्छा सी भी बता रहे हैं भाई, सर्वनाम से होगा। ओके, क्या बताना है? ये बताना है हिंदी में जो शब्दों का ना लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, ये बताना है जी। ओके, तो इसका आंसर है ना ऑप्शन डी होगा भाई। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नंबर काट लीजिए, ठीक है, क्यों? ये लीजिए, इसका आंसर ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा। पढ़ते हैं, गलत हो रहा है तो पढ़ेंगे। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है। विकारी शब्द रूपों को क्या करते हैं भाई? परिवर्तित करते हैं। संज्ञा के रूप, लिंग, वचन, कारक, चिन्हों, है ना, उनके कारण क्या है? बदलते हैं। जैसे देखो, लड़का खाता है, लड़की खाती है। यहाँ लड़का पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है। तो कैसे पता चला? किससे पता चला? संज्ञा से पता चला। ओके, लिंग का निर्धारण किससे पता चला? संज्ञा से। अब आ गया भाई समझ में? किससे पता चलता है लिंग का? संज्ञा से। ओके चलें। और ये क्वेश्चन भाई पूछा गया, आगे भी रिपीट हो सकता है, तो ध्यान रखना किससे होगा? लिंग का निर्धारण संज्ञा से होगा। बताइए भाई सीक्वेंस में क्या है भाई? सीक्वेंस में पढ़ाइए। सीक्वेंस में तो है, संज्ञा से रिलेटेड है, टॉपिक वाइज चल रहे हैं। बताइए क्या प्रॉब्लम हुई? लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27। जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक, समूह, वस्तुवाचक, भाववाचक, जातिवाचक? भाई जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं भाई? बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, किसी संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता हो तो उसे क्या कहते हैं? भाव, फीलिंग। वेरी गुड मोनिका जी, सलोनी जी, ठीक है। ओके ओके, थ्योरी पढ़ाओ ना। अच्छा थ्योरी, ओके ठीक है भाई। थ्योरी ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ मैं संज्ञा की, आपने अगर वीडियो नहीं देखी हो, संज्ञा मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ओके ठीक है, तो चलिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? संज्ञा की थ्योरी ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है भाई? बताइए कौन सा सही नहीं है। ओके, तो बताइए भाई इनमें से कौन सा सही नहीं है? विष का विषैला, और पिता का पेतरक, आदि का आदिम, प्रांत का प्रातिक। कौन सा सही नहीं है ये बताना है। संज्ञा और विशेषण, पॉइंट भी नोटेड। कौन सा सही नहीं है? तो बताओ भाई। डी। ओके, पूनम जी, वजीर जी डी, सुमन जी डी, वेरी गुड। परवीन जी डी, बिल्कुल भाई। पूजा मेरा, नो डाउट इसका आंसर। सलोनी जी नाइस। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा भाई। क्या आएगा? डी। लीजिए, प्रांत का प्रांतीय होगा। क्या होगा? प्रांतीय। और कैसे लिखा जाता है भाई? ये रहा, देखिए ध्यान से, ऐसे लिखा जाता है, ये होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। वेरी गुड भाई, वजीर ने और सुमन जी ने लिख के भी बता दिया। सलोनी जी नाइस, है ना। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। सभा शब्द का प्रयोग किस संज्ञा के अंतर्गत होता है भाई? लो,
देखिए सुनिए समझना, ये जो क्वेश्चन है एनवीएस ने 2013 में और केवीएस ने टीजीटी में 2013 में, देखो ऐसे आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं भाई क्वेश्चन बिल्कुल। क्या है देखिए, सभा शब्द का प्रयोग किस संज्ञा के अंतर्गत होता है भाई, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओके सुंदर वाला कहाँ गया, अच्छा एक छूट गया, चलिए कोई नहीं, इसका जवाब दीजिएगा फिर लगाती हूँ वो, ठीक है। इसका जवाब दीजिए, जो सभा है ना, सभा किसके अंतर्गत आएगी, जाति के अंदर। देखो वैसे तो किसके अंतर्गत आती है, समूह के अंतर्गत आती है, लेकिन यहाँ समूह दे ही नहीं रखा, तो इसका जो आंसर है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो किस में अगर लगा के आएंगे, तो किस में लगा के आएंगे, जातिवाचक में, क्योंकि जातिवाचक के ही दो प्रकार बन रहे हैं, कौन से, द्रवाचक और समूहवाचक, तो ठीक है जाति में लगाएंगे। लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा, जो सभा है वो समूहवाचक है, नो डाउट। ओके लीजिए भाई ये क्वेश्चन बताइए, सुंदर की भाववाचक वो बतानी है भाई, सुंदर की क्या बतानी है, भाववाचक संज्ञा बतानी है, क्या बतानी है, भाववाचक संज्ञा बतानी है। सुंदरता होगा, सौंदर्य होगा, ऑप्शन सी कहता है केवल ए होगा, और ऑप्शन डी कहता है ए और बी दोनों होगा। तो बताइए भाई, सुमन जी सी बता रही है भाई, ठीक है केवल ए। नहीं जी सुमन जी, इसका जो आंसर है बहुत होगा भाई, सुंदरता भी होगा और सौंदर्य भी होगा। ओके इसका आंसर क्या होगा, सुंदरता भी होगा और सौंदर्य भी होगा, दोनों करेक्ट है। ओके चलिए नेक्स्ट करें, ये लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट। हाँ भाई नेक्स्ट है संज्ञा की, हाँ भाई ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन है, और अलग हटके है, ध्यान दीजिएगा। संज्ञा की जो क्वेश्चन अलग लगे ना भाई, बिल्कुल डिफरेंट, तो वो नोट कर लिया करो, सही रहेगा आपके लिए। जैसे जो है शब्द का निर्धारण किसके द्वारा होता है, जो अभी पहले क्वेश्चन करके आए, किसके द्वारा, ठीक है किसके द्वारा होता है, संज्ञा के द्वारा। तो इसी तरह ये है देखिए, संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से, समास से। तो ये क्वेश्चन अलग हटके हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन अलग से नोट कर लिया करो। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई सारे के सारे, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी, विशेषण आएगा। नेक्स्ट है संज्ञा के किस रूप से किसी को पुकारने का बोध होता है भाई, बताइए संज्ञा के किस रूप से किसी को पुकारने का बोध होता है, संबंध कारक से, संप्रदान कारक से, संबोधन से, अपादान कारक से। तो किससे होगा भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बिल्कुल भाई सी। ओके सी, सबने सी चला रखा है, पिछले का भी सी था, इसका भी सी था, तो मुझे नहीं पता किसने पहले दिया, लेकिन आंसर बिल्कुल करेक्ट है भाई सबका। ओके संबोधन बिल्कुल करेक्ट। ओके लीजिए नेक्स्ट, गहरा शब्द का भाववाचक रूप बताना है भाई, क्या बताना है, गहरा शब्द का भाववाचक। ये भाई टीजीटी के पेपर में देखो, ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ देखो 2025 में 2014 में रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, गहरा शब्द का भाववाचक बताना है भाई, गहराई, गहराना, है ना, गहरा, और मात्राओं का भी भाई, वर्तनी का भी ध्यान रख के जवाब देना है। गहरा का क्या होगा बताइए, ए आएगा भाई, ए। ओके वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है सभी का, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, गहराई बिल्कुल। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता हो, तो उसे क्या कहते हैं भाई, अभी करके आए हैं, क्या कहते हैं भाई, बिल्कुल भाव कहते हैं, बिल्कुल भाई पूजा मेहरा जी, बिल्कुल वजीर जी, ठीक है भाई वजीर जी, इसका आंसर पूरा परवीन जी क्या आएगा, भाववाचक आएगा, अभी करके आए थे तो इसलिए आगे कर लेते हैं। बताओ भाई लीजिए, देव, अभी पढ़ के आए थे ये भी, देव तत्व, देव, देव क्या थी, जातिवाचक, और उसमें तब प्रत्यय लगा दिया, तो कौन सी संज्ञा बनेगी भाई, बताओ कौन सी बनेगी, जातिवाचक बनेगी, भाववाचक बनेगी। ओके सबसे पहले बताया भाई सलोनी भाव, ओके वजीर, फिर अमित जी, ठीक है क्या लिख रहे हो भाई ये, ठीक है ओके, आपके पता नहीं कितने बर्थडे आ लिए भाई, है ना। चलिए बताइए भाई, ठीक है सुधर जाइए, चलिए आइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल, है ना, क्या है ये, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, भाववाचक है, क्या है, भाववाचक, ऑप्शन बी आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घबराना शब्द का भाववाचक क्या है, देखिए घबराना शब्द का भाववाचक संज्ञा बताना है भाई, क्या है, घबराना शब्द का भाववाचक शब्द, शब्द शब्द बताना है, घबराहट, घबराना, घबरापन और घबराई। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ए। वेरी गुड भाई सुनील जी, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में भाई। ओके चलिए भाई इसका आंसर, हाँ इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, क्या आएगा, ए घबराहट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित शब्दों का,
भाववाचक संज्ञा रूप लिखना है भाई। क्या लिखना है देखिए, 37 से 41 क्वेश्चन में भाववाचक संज्ञा रूप। लड़का का बताइए क्या बनेगा, लड़का का क्या बनेगा। ओके लवली जी सी बता रही हैं भाई, सी। हाँ भाई सी वाले सुधर जाइए भाई, इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा। ओके जिन्होंने सी बताया गलत है, इसका आंसर ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा, ए। लड़का का क्या होगा, लड़कपन आएगा। और मात्राओं का ध्यान रखिए। देखो ये पेपर देखिए, इधर देखो भाई समझना। देखो ये पेपर एनवीएस में 2025 में और 2014 में, तो कितने रिपीट हैं, तो इसी वजह से ये करवा रही हूँ ताकि आपको पता चले, है ना। लीजिए भाई नेक्स्ट, बुरा। बुरा का देखिए, बुरा का क्या आएगा भाई, बुरा का भाववाचक बताना है। बुरे, बुरी, बुराई, बुरा। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके बुरा का, बुरा, बुरा विशेषण शब्द है, उसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी। ठीक है सी, वेरी गुड भाई, नाइस। ये हुई ना एक सब के बिल्कुल एग्जैक्ट एक आंसर आ रहा है, बुराई। क्या आ रहा है, बुराई। ठीक है बुराई नहीं, क्या है भाई, बुराई ही आएगा इसका आंसर। लीजिए भाई नेक्स्ट, अपना। अपना ना, अपना। चलिए भाई अपना, अपना क्या है भाई, सर्वनाम है। अपना क्या है, सर्वनाम। इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, ए भाई। सबसे पहले किसने बताया, लवली जी। आफ्टर दैट वजीर, और उसके बाद परवीन, फिर पूजा जी। बिल्कुल लवली जी, प्रवेश स्वागत है भैया आपका लाइव स्ट्रीम में। ओके भाई चलिए, सुमन जी बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर क्या आएगा, अपनानापन। ठीक है अपनापन। सेवक, सेवक का बताना है भाई भाववाचक क्या होगा, सेविका, सेवकाई, सेवक, सेवका। तो इसका जो आंसर है क्या होगा भाई बताइए फटाफट। सेवक का भाववाचक क्या होगा, है ना। तो क्या होगा बताओ, देखते हैं कौन बताएगा। ओके सी, ए। हाँ अब आ गया ना। चलिए बताइए, सेवक, सेवक का सेवक ही आएगा, बताओ भाई। ठीक है सेवक विशेषण शब्द है, एक बात बता देती हूँ, सेवक विशेषण है। सेवक क्या है, विशेषक है, विशेषण शब्द है। सेवक विशेषण शब्द है, तो उसका क्या होगा, पॉइंट भी नोटेड। सेवक विशेषण शब्द है, उसका बताना है। सलोनी का करेक्ट है भाई। ठीक है बाकी का इनकरेक्ट है, इसका आंसर ऑप्शन है बी आएगा, बी। पॉइंट भी नोटेड। ओके ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई। ठीक है चलें आगे। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव। मानव का बताओ भाई, मानव का, मानव की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, मानवता, मानवता, मानवपन और मनाव। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या होगा। हाँ भाई बताइए। चलिए ठीक है, तो आंसर दिखा। ओके दिख गया, कोई नहीं। ठीक है दिखाओ इसका आंसर, दिखाओ। ओके चलिए लीजिए, लीजिए भाई, लीजिए, है ना। चलिए आंसर देखिए, सेवक का भाववाचक रूप सेवकाई है, सेवक विशेषण शब्द है। ठीक है जी, और बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है क्या आएगा, बिल्कुल भाई परवेश जी। ठीक है किसका बता रहे हो, बी। इसी का बता रहे हो, किसका बता रहे हो भाई। ओके चलिए भाई चलो आगे। लीजिए भाई नेक्स्ट है मानव। मानव का क्या होगा ये बताओ चलो। ओके मानव का बताइए क्या है भाई। ओके चलिए बताओ भाई, मानव का क्या आएगा, सभी जवाब दो फटाफट। ओके परवीन जी ए। ओके वजीर जी ने लिख के बता दिया। पूजा मेहरा बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसका जो आंसर है ऑप्शन ए आएगा भाई। मानव का क्या होगा, मानवता होगा, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा बतानी है भाई, बताइए जातिवाचक संज्ञा कौन सी है भाई, इसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, स्त्री है, बनारस है, यमुना है, पीपल है। तो इस बताइए क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है भाई ओके जवाब दो भाई फटाफट। ओके जातिवाचक संज्ञा पूनम देवी ए बता रही है भाई। ठीक है चलिए बताइए, परवीन जी ए, वजीर जी ए। ओके भाई ठीक है नो डाउट। चलिए और बताओ भाई फटाफट जवाब दो। ठीक है तभी बताऊंगी आगे। ओके जल्दी, सुमन ए, वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या आएगा, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, स्त्री है, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा, स्त्री। ठीक है बनारस हो गया, यमुना हो गया, है ना, और पीपल हो गया। ये क्या है, व्यक्तिवाचक है। क्या है, व्यक्तिवाचक है तीनों। लीजिए भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है भाई, बताओ इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। नदी है, गाय है, गंगा है, आम है। तो बताइए व्यक्तिवाचक कौन सी है भाई, है ना। इसका जवाब दो
मोनिका जी ए, ओके ठीक है भाई। स्त्री परवीन जी ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिए परवीन। ये क्या है भाई, देखिए व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक का जो आंसर है क्या आएगा, गंगा। ओके लिख के बता रहे हैं भाई, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है। मोनिका जी सलोनी जी बिल्कुल करेक्ट। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी गंगा, है ना। गाय हो गया, नदी हो गया, आम हो गया, ये क्या है, जातिवाचक हैं। ओके, इनकी नस्ल होती है इस वजह से। लीजिए भाई नेक्स्ट। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इसमें अंडरलाइन कर रखा है पुस्तक को। तो पुस्तक बताओ क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है। जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है। व्यक्तिवाचक है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है। जातिवाचक है, एक वचन है, पुल्लिंग है। तो बताइए क्या है, जातिवाचक है पुस्तक, है ना। तो बताइए, ध्यान रखिएगा, तीनों चीजें देखनी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, देखते हैं, पुस्तक। ओके, क्या बता रहे हो भाई, बताओ। ए बी आर है यूजर, ठीक है। चलिए और बताइए, जातिवाचक एक वचन पुल्लिंग आएगा, पुस्तक। अच्छा एक बात बताओ, ये पुस्तक अच्छी है या ये बताना है 1 मिनट के लिए, पुस्तक अच्छी है या पुस्तक अच्छा है। तो लिंग डिसाइड करो पहले, स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। पॉइंट भी नोटेड। मेरा एक क्वेश्चन है, ये बताओ पुस्तक स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। पॉइंट भी नोटेड। एक और क्वेश्चन है इसी में से, पुस्तक अच्छी है, तो पहली चीज तो स्त्रीलिंग वाला ऑप्शन देखो, स्त्रीलिंग किस में है, एक बात है ना। पुस्तक अच्छी या पुस्तक पुस्तक अच्छा, तो इसका आंसर क्या आएगा, है ना। स्त्रीलिंग है तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन है ना, बी होगा। क्या होगा, बी। देखिए पुस्तक बहुत सारी, अगर पुस्तक का नाम दे रखा होता तो क्या होता, किस में चली जाती, जैसे हिंदी पुस्तक, हिंदी व्याकरण की पुस्तक है, तो वो व्यक्तिवाचक में चली जाती। लेकिन यहाँ पे क्या है, अकेली पुस्तक दे रखी है, हमें नहीं पता किस चीज़ की पुस्तक है, तो ये जातिवाचक में जाएगी। एक वचन है क्योंकि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो ये क्या है, एक वचन है। नो डाउट पुस्तक क्या है भाई, स्त्रीलिंग है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा, ऑप्शन है क्या आएगा, बी आएगा। लेकिन पॉइंट भी नोटेड, ध्यान देना, यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है भाई, देखिए यहाँ पे इन्होंने पुस्तक को व्यक्तिवाचक बता रखा है, जो कि मैं तो नहीं मान रही भाई। पुस्तक क्या है, जातिवाचक है, ठीक है, क्या है, जातिवाचक है, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट। उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी और की नहीं, इस वाक्य में संज्ञा है। बताइए भाई, संज्ञा कौन सी है, मुस्कुराहट उसकी नहीं किसी की, तो मुस्कुराहट ये भी बताना कौन सी संज्ञा है, ठीक है। ओके, क्या है भाई, पढ़ी क्या बता रहे हो। ओके चलिए भाई बताइए, इसका आंसर क्या आएगा, स्त्रीलिंग किस, क्या है भाई, किसका पूछ रहे हो, चलिए बताइए, इसका बताओ भाई, ठीक है यूजर जी। चलिए बताओ भाई, परवीन जी ए, ठीक है, क्या बता रहे हो भाई, ए, ठीक है, कौन सी है ये और बता दो, ठीक है, कौन सी है ये बताओ, ए, वेरी गुड भाई, ए भाववाचक, वेरी गुड भाई, है ना। सलोनी जी, वजीर जी बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा, भाववाचक, सॉरी कौन सी है, भाववाचक मुस्कुराहट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लीजिए, गुलाम शब्द का भाववाचक रूप बताना है भाई, गुलाम का क्या बताना है, भाववाचक। तो बताइए गुलाम का भाववाचक, ठीक है, जल्दी बताओ, गुलाम का क्या आएगा, गुलाम शब्द का भाववाचक रूप डैश है भाई, है ना। गुलाम में गुलामी, गुलामपन, या मात्राओं का ध्यान रखें भाई, है ना, ठीक है, मात्राओं का ध्यान रखें। वर्तनी का बिल्कुल ध्यान रखते हुए जवाब दीजिएगा, बी, वेरी गुड भाई, क्या आएगा, बी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, जिन्होंने बी दिया। लीजिए नेक्स्ट। छोटा शब्द का भाववाचक रूप बताना भाई, छोटा, छोटा का क्या होगा भाई बताओ, छोटी होगा, छुटपन होगा, छोटापन होगा, या छोटापा होगा, ठीक है। तो बताओ भाई, इसका आंसर बताइए। ओके, सी आ रहा है, ठीक है जी। चलिए मोनिका जी सी, परवीन जी सी, ओके। सलोनी छुटपन अलग बता रही हैं, ओके। पूजा जी सी, ओके। ओके यूजर जी क्या हुआ, होती है मैं मुझसे क्या होती है, चलिए बताइए भाई। वजीर जी पुलिंग है, मैंने भी देख के रत में पड़ गया, हनुमान चालीसा पुलिंग है, अच्छा ठीक है जी, चलिए बताइए। हाँ भाई बताइए मोनिका जी, इसका आंसर आएगा भाई, बताओ जल्दी से, इसका दो। छोटा शब्द का क्या होगा भाई, ओके, छोटा का क्या होगा, ध्यान दीजिए, छोटा का छुटपन होगा, क्या होगा, छुटपन होगा, ऑप्शन बी आएगा भाई, क्या आएगा, बी, छुटपन, ठीक है। जिन्होंने सी दिया उनका गलत है, सिर्फ सलोनी ने ठीक दिया था। लीजिए, वकील, वकील भाववाचक रूप चुनना है भाई, बताइए भाववाचक रूप, वकीलता, वकालत, वकीलता, वकीलत, इसका जो आंसर है क्या आएगा, वकील का क्या आएगा भाई बताइए, वकील का क्या आएगा, ओके, वकालत, अच्छा वकालत आएगा।
चलिए और बताओ भाई, वकील का क्या आएगा? भाववाचक रूप क्या होगा? वकालत। क्या होगा भाई? वकालत। ओके, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा? वकालत। बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेता का बताओ भाई, नेता का क्या होगा? नेता का भाववाचक रूप बताना है, क्या होगा? ठीक है, नेता का बताइए। नेता का देखते हैं कौन बताएगा भाई नेता का। ओके, ठीक है, नेता का सी। प्रवीण जी सी बता रहे हैं। ओके, ठीक है, चलिए भाई। वजीर जी बिल्कुल। पूजा मेहरा जी, मोनिका जी, ठीक है भाई। चलिए सलोनी जी नेतृत्व, ठीक है भाई। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है, नो डाउट। सुमन जी और पूनम देवी जी, बिल्कुल इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेता का क्या होगा? नेतृत्व होगा भाई। नेक्स्ट है आत्मीय। आत्मीय का क्या होगा? आत्मीयता, है ना? आत्मीय, आत्मीयापन और आत्मीयत। तो इसका जो आंसर है क्या होगा बताइए? आत्मीय का भाववाचक रूप क्या बनेगा? ए किसने बताया? वजीर। आफ्टर दैट सलोनी। ओके भाई, मोनिका जी, पूनम देवी जी, बिल्कुल करेक्ट है। सुमन जी, इस प्रवीण जी, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देना क्या है? देखिए, देना। देना का क्या बताना है भाई? देना, देना का भाववाचक है ना? देन, देना, देनान, देता, देनता, है ना? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? भाववाचक बताना है, भाववाचक, है ना? देना का क्या होगा? देन। ओके भाई, बिल्कुल इसका आंसर बिल्कुल सही बता रहे हो। क्या आएगा? देन आएगा। क्या आएगा? देन। यूजर पूछ रहा है मैम हिंदी की तैयारी कैसे करूं? भाई विद, पहले थ्योरी करो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। सबसे बेस्ट तरीका है। जब तक थ्योरी नहीं करोगे, तुक्के में आंसर दोगे, कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहले थ्योरी की क्लास करो, और कोई डाउट हो तो कमेंट करो, बिल्कुल जवाब मिलेगा। थ्योरी की क्लास में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, डाउट है, आप कमेंट करें, पूछ सकते हैं मेरे से। ओके, ठीक है, चलिए। और उसकी जो ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सेशन तो मैं इतने सारे ले रही हूँ जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, बताइए। थ्योरी की क्लास में ले चुकी हूँ संज्ञा की, और टॉपिक जो रहते हैं उनकी धीरे धीरे ले दूंगी। ठीक है, कोशिश करूंगी जो ये टॉपिक करवा रही हूँ उससे पहले ये करवा दूँ। ठीक है, आइए। बूढ़ा शब्द का भाववाचक रूप बताना है भाई। तो बूढ़ा का क्या होगा भाई? है ना? ए आएगा भाई। क्या आएगा? ए। बिना थ्योरी पढ़े कभी भी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले थ्योरी, देन आप प्रैक्टिस कीजिए। स्टडी का सबसे बढ़िया तरीका है, स्मार्ट जो तरीका बोला जाता है, पहले थ्योरी देन उसकी प्रैक्टिस। ओके, और रिवीजन, तीनों चीज मिलके बिल्कुल परफेक्ट बनाती हैं भाई। इंसानियत शब्द में कौन सी संख्या भाई? बताइए, इंसानियत में कौन सी संख्या? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। बिल्कुल भाई, सारे के सारे सही बता रहे हो। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। भाववाचक है। क्या है? भाववाचक। सुमन जी, मोनिका जी, प्रवीण जी, क्या है? भाव। ठीक है भाई, चलिए, है ना? चलिए भाई नेक्स्ट। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। और एक मिनट, ये और देखो, ये क्वेश्चन है ना 2013 में और 2025 में रिपीट हुआ है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, नहीं है। पर्वत, फल, नगर, इतरा, एरावत। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। अच्छा, सी कौन बता रहा है? प्रवीण जी सी, मोनिका जी डी। ओके, ठीक है भाई। सलोनी जी ओके, एरावत ओके, ठीक है। चलिए भाई, वजीर डी। ओके, ठीक है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मीठा शब्द का क्या है भाई? मीठा शब्द का भाववाचक रूप चुनकर लिखना है। मिठाई, मिठास, मीठी, मीठ। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? मीठा। मीठा का क्या आएगा बताओ? ठीक है, मीठा का क्या आएगा? मिठास। बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर है मिठास बता रहे हो? पक्का मिठास। मिठास क्या है? ओके, मिठास, ठीक है, पक्का मिठास, श्योर। हाँ भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? मीठा का क्या आएगा? मिठाई। मीठा का क्या आएगा? मिठाई। हाँ भाई, मिठाई, 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 मिठास ही है। अच्छा, पक्का श्योर। हाँ भाई, लीजिए भाई। हाँ भाई, इस प्रकार से ये टॉपिक पूरा हुआ भाई। ठीक है, गलत है मैम। क्या आएगा भाई? देखिए, पढ़िए, समझिए, बताइए, है ना? पूजा मेहरा, मिठाई कैसे है जी? मिठासी है। ओके, अच्छा, कैसे पता चलेगा? देखो, एक चीज़ है, ठीक है, एक काम करते हैं। जैसे मिठाई है, मिठाई है ना, मिठाई के आगे कुछ लगा के देखो, मिठास। ठीक है,
मिठास के अगर अगर आप लगाते हो 1 मिनट के लिए, मिठास के आगे ना देखो आप है ना विशेषण, क्या है भाई विशेषण, ठीक है विशेषण देखना, विशेषण लगा के देखो, क्या लगा के देखो विशेषण है, जैसे विशेषण के आगे संज्ञा लगाओगे ना तो लग जाएगी, और संज्ञा के आगे संज्ञा लगाओगे ना तो जचेगा नहीं वाक्य, ठीक है। तो चलिए भाई, भाववाचक का मिठास होता है, मिठाई जातिवाचक है, गलत टाइप है ये, ओके ठीक है भाई। चलिए वजीर जी, ओके चलिए भाई नेक्स्ट बताइए। बिल्कुल ठीक है जी, बुक बुक में मैं मानती हूँ बिल्कुल गलत है, ठीक है। एक दो ऑप्शन में है ना भी बिल्कुल डाउट है मुझे, जो कि इसमें गलत दे रखे हैं। लीजिए भाई देखो, अब आ गया नेक्स्ट टॉपिक भाई, क्या आ गया नेक्स्ट टॉपिक आ गया, ठीक है। बुक भी भाई इंसानों के द्वारा बनाई गई है, ये लगा लीजिए। तो गलती हो सकती है, जब हमसे हो सकती है तो बुक वाले से क्यों नहीं हो सकती भाई, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें मतलब हमारी जो नॉलेज है वो सही होनी चाहिए। तो देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है सर्वनाम है, बताइए आज ही करें या कल करें भाई, ओके। नहीं कई तो गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी कि कई गलत है, देखो अभी तक एक ही गलत आया है, ठीक है। दूसरा ये हो गया, ज्यादा से ज्यादा दो, तो कोई इतना बड़ी चीज इशू नहीं है। तो चलिए बताइए, आज ही करना पसंद करोगे या कल, ओके। आज, परवीन जी कह रहे हैं आज, ठीक है। चलिए वही बताइए, आज या कल, ओके। ये बताइए कल, ओके। पूजा मेहरा बताओ भाई, जितने भी बच्चे हैं फटाफट बताइए, कल करोगे या आज करोगे सर्वनाम टॉपिक को, ओके। तो देखते हैं भाई सर्वनाम टॉपिक के कितने क्वेश्चन है, 1 मिनट में भी ये अ, एक काम करते हैं भाई, 27 के लगभग क्वेश्चन है, कर ही लेते हैं खत्म, ओके। 27 है, कर लेते हैं क्वेश्चन, ओके कर ले। 27 के लगभग क्वेश्चन है, कर लेते हैं, ओके। कल नेक्स्ट टॉपिक को कर लेंगे, सर्वनाम को, विशेषण को, सॉरी। बताओ भाई 27 क्वेश्चन है या कल करोगे, बताओ। इतना ही ना है, इतना ही नहीं, इतना ही ना है, क्या है जी मैं समझी नहीं, ओके आज ही, ओके चलिए भाई आज ही करते हैं, ठीक है। लो भाई सर्वनाम को ये बताओ, पहला क्वेश्चन, हाँ भाई ये बताओ आपको, हमने देखो संख्या के कितने क्वेश्चन करे, पॉइंट भी नोटेड, देखना 55 किए, तो 55 में से आपके कितने नंबर आए बता सकता है कोई, हाँ भाई 55 में से किसी के कितने नंबर आए। चलो अब ध्यान रखना भाई, फिर अब 27 क्वेश्चन है सर्वनाम के, तो मुझे ना मार्क्स चाहिए भाई, किसके कितने नंबर आए प्लीज, ओके ध्यान रखिएगा, किसके कितने नंबर आए मुझे ये चाहिए, आप ध्यान रखिएगा, ओके। तो सर्वनाम टॉपिक भाई बहुत इजी है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन यह है, किस प्रकार का सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताओ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं भाई, बताओ फटाफट, ठीक है। सी, क्या आएगा सी, वेरी गुड भाई परवीन जी, नाइस। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, निश्चयवाचक। फटाफट जवाब देना। नेक्स्ट, मैं अपनी पुस्तक ले जा रहा हूँ, क्या है मैं अपनी पुस्तक ले जा रहा हूँ, इसमें अंडरलाइन कर रखा है अपनी को, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो बताइए अपनी, अपनी अपनी क्या है ना निज, पूजा मेहरा, ओके ठीक है भाई, सुमन, ओके सी, अच्छा सी आएगा, संबंध कैसे आ गया सुमन जी, ओके सी किसका, उसका बता रहे हो या इसका बता रहे हो, ओके परवीन जी डी, ठीक है भाई वजीर जी डी, पूनम देवी जी डी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा भाई, निजवाचक। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह, देखिए वह यहाँ स्वयं आया था, ओके इसमें सर्वनाम का प्रकार बताना भाई कौन सा है, सॉरी जस्ट 1 मिनट भाई, ठीक है। बताइए क्या आएगा इसका आंसर, देखो प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या निश्चयवाचक। तो इसका आंसर क्या आएगा, निजवाचक, क्या आएगा निजवाचक भाई, जिन्होंने निजवाचक दिया स्वयं, बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा भाई, ठीक है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, सर्वनाम की दृष्टि से असंगत, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं पुरुषवाचक है, कौन प्रश्नवाचक है, यह निश्चयवाचक है, कुछ संबंधवाचक है। तो बताइए कौन सा, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है भाई, देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से असंगत है भाई, असंगत बताना है कौन सा है भाई, डी, क्या बता रहे हो डी, जिन्होंने डी दिया, कुछ कुछ क्या है अनिश्चयवाचक है, क्या है अनिश्चयवाचक, ओके ये भी ध्यान रखना भाई। लीजिए 5th क्वेश्चन, जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है, वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है, जिसको संबंधवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। भाई बताइए क्या आएगा इसका आंसर, हाँ भाई बताइए इसका आंसर जो है क्या आएगा, ओके। जिसको, जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है, ए, ओके ठीक है भाई प्रवीण जी, चलिए बताइए, ठीक है बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन
ए आएगा भाई, संबंधवाचक है। क्या है? संबंधवाचक। नेक्स्ट है भाई, दूध में कुछ पड़ गया। ठीक है, कुछ पड़ गया, तो बताओ किस प्रकार का सर्वनाम है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? दूध में कुछ पड़ गया, तो किस प्रकार का है भाई? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक भाई। ओके, सलोनी ए निश्चय, परवीन ए, ओके, वजीर जी, पूजा जी ए, सुमन जी ए। ठीक है भाई, बिल्कुल वजीर जी, पूनम देवी जी, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। ठीक है, करेक्ट है, सबका लीजिए, है ना। नेक्स्ट है भाई, आप मुझसे क्या चाहते हो? वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम है। तो इसमें जो है भाई, देखिए, आप मुझसे क्या चाहते हैं, सॉरी, आप मुझसे क्या चाहते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। प्रश्नवाचक, निजवाचक, यहाँ पे देखिए कुछ वो तो कर नहीं रखा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये लगा लीजिए, आप मुझसे क्या चाहते हो भाई, ये बता दो किस प्रकार का है। ठीक है, निजवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक, किस प्रकार का ये बता दो। रेखांकित छोड़ दो, रेखांकित कुछ नहीं कर रखा। ठीक है, तो रेखांकित कोई नहीं कर रखा, लेकिन आप ये बता दो, इसमें बस एक गलती है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रखा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो बताइए आप मुझसे क्या चाहते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा उस हिसाब से। ओके, आप भाई, निजवाचक कैसे आएगा पूजा मेहरा जी? पॉइंट पे नोटेड है ना। आप जब जब खुद उस चीज के लिए हो रहा ना, जैसे मैं अपने आप कर लूंगा, तब वो उस सेंस में निजवाचक आएगा। ओके, तो यहाँ पे बी नहीं होगा, है ना, पर्सनवाचक होगा। आप मुझसे क्या चाहते हैं? ठीक है, आप अगर आप देखा जाए ना तो मध्यम पुरुष में भी आता है। ओके, तो ये ध्यान रखें कि ना केवल यहाँ पे सिर्फ एक उस चीज में। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है क्या आएगा? ए आएगा। आप मुझसे क्या चाहते हैं, वाक्य के हिसाब से जवाब दे दीजिएगा। इसका आंसर क्या आएगा? रेखांकित कोई कर नहीं रखा, लेकिन ये 2025 और 2023 में आया गया क्वेश्चन है। ओके, तो देखिएगा, जिसे पढ़ना है पढ़ लीजिएगा, लेकिन रेखांकित किसी को कर नहीं रखा था। नेक्स्ट, दरवाजे पर कोई आया है भाई। देखिए यहाँ पे किसको रेखांकित कर रखा है? कोई को। तो इसका जवाब दो भाई, कोई क्या आएगा? ए, ओके, अनिश्चयवाचक। ओके, चलिए भाई, वेरी गुड सुमन जी, पूजा जी, पूनम देवी जी, सलोनी जी, बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? अनिश्चयवाचक आएगा। क्या आएगा? अनिश्चयवाचक। वजीर जी बी। बी कैसे भाई? वजीर जी, बी कैसे, मुझे ये बताइए। ठीक है, दरवाजे पर कोई आया है, अनिश्चित है, हमें नहीं पता कौन आया है। ठीक है, तो ये क्या आएगा? अनिश्चयवाचक। निश्चय, निश्चय कहाँ है इसमें? ठीक है, कोई आया, हर एक, और जब कोई और कुछ है, दोनों क्या है देखो, कोई और कुछ, है ना। यहाँ पे पॉइंट भी नोटेड, देखिएगा, समझना। देखिए एक तो, ओ सॉरी, देखिए एक तो क्या है? कोई है, और एक क्या है? कुछ है। जो कुछ है वो तो किसके लिए यूज होता है भाई? अप्राणीवाचक के लिए। और कोई किसके लिए होता है? प्राणीवाचक के लिए। ये भी ध्यान रखना, ये भी बता रखा है मैंने। अच्छा, ये और देखिए भाई, नेक्स्ट में संबंधवाचक सर्वनाम ज्ञात करना है। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है, वही जो। ओके, चलिए, क्या नहीं पढ़ा सुमन जी, बताइए। बताओ। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? वही और जो। ओके, दीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। हाँ भाई, सुमन जी बताइए, क्या कह रहे थे, क्या नहीं, बताओ। हाँ भाई, बिल्कुल चाय पी रही हूँ। ठीक है, चलिए, क्या बात है भाई, कमाल करके तुसी। लीजिए भाई, सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। निजवाचक बताना है भाई। ओके, देखो यहाँ पे ना, खुद काम करना पड़ेगा, अपने आप करना पड़ेगा, ये जब आए ना, तब क्या आएगा? निजवाचक आएगा उस केस में। ओके, अदरवाइज आप जरूरी नहीं है कि निजवाचक ही होगा, आप मध्यम पुरुषवाचक भी हो सकता है। ओके, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल मान गए आपकी, है ना। ठीक है, लीजिए, चारों ऑप्शन नहीं दिख रहे, सॉरी, ये लीजिए भाई, है ना। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं परिश्रम करना पड़ेगा, निजवाचक बताना है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। ओके, स्वयं, खुद। देखो 1 मिनट के लिए, देखो ये 2025 में, 2022 में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं भाई।
ओके, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, देखोगे सबसे पहले ना जब कोई भी एग्जाम है उसके PYQ देखो कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। सबसे बेस्ट तरीका है, जब तक उसके PYQ जरूर करने चाहिए भाई, कोई भी एग्जाम होगा उसके PYQ करो। ये देखिए निम्नलिखित प्रश्न में 4 दे रखे हैं भाई, उसका चयन करना है जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प है। उन्हें, तुम, तुम्हें, हमारा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का भाई सबसे अच्छा। ओके, तो बताइए सबसे अच्छा कौन सा आएगा भाई इनमें। ओके, तुम तो मध्यम का है, तुम किसका है, ध्यान से देखो, तुम किसका, मध्यम का, एक एक को क्लियर करते जाओ। हमारा किसका है, हमारा किसका है, उत्तम का। तो इसके हिसाब से आंसर दो, है ना। ऐसे डिटेक्ट, बिल्कुल भाई उन्हें आएगा, क्या आएगा इसका आंसर, उन्हें आएगा। ओके, बिल्कुल सही है सबका। इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा भाई। नेक्स्ट है भाई 12th क्वेश्चन। हमें क्या बताना है यहाँ पे, वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का, देखिए स्वाद में कुछ कमी है भाई। तो यहाँ पे बताइए ये कौन सा है भाई, संबंध है, पुरुषवाचक है, प्रश्नवाचक है, कौन सा है। अजीब है, क्या अजीब है भाई बताइए, वजीर जी, नहीं नहीं सॉरी प्रवीण जी, पूजा मेहरा। ओके चलिए भाई बताओ क्या है इसका आंसर, बताइए। देखिए स्वाद में कुछ कमी है, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी। वेरी गुड भाई प्रवीण जी, पूनम देवी जी, पूजा मेहरा, बिल्कुल भाई वजीर। इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा, अनिश्चयवाचक। क्या आएगा, अनिश्चयवाचक, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी। नेक्स्ट हमें क्या बताना है, अन्य पुरुषवाचक शब्द का सबसे अच्छा विकल्प, अन्य पुरुषवाचक का, पॉइंट भी नोटेड। आप, हम, मेरा, इसने। तो आप बताओ भाई, देखो आप भी आ गया ना, है ना, इसने या क्या आएगा। बताइए, डी इसने। ओके ठीक है भाई सुमन जी, इसने, वजीर जी आप। ओके आप, अच्छा ठीक है चलिए और बताइए। ओके, हमें क्या बताना है, जो सबसे अच्छा विकल्प है, ठीक है। ओके बताइए, आप तो मध्यम में नहीं आएगा, एक बात बताओ, आप मध्यम में नहीं आएगा। आप किस में आएगा वजीर जी, आप किस में आएगा, मध्यम में आएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है देखो क्लियर कट होना चाहिए, आप किस में आएगा, मध्यम में आएगा, हम किस में आएगा, उत्तम में, मेरा किस में आएगा भाई, मेरा, है ना, मेरा, मैं, मेरा, ये उत्तम में आएंगे। जब खुद की बात हो रही हो, जब मैं खुद की बात कर रही हूँ उत्तम में आएंगे। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा। सारे क्लियर कट बता दिए भाई, लीजिए नेक्स्ट। हमें किस चीज का बताना है भाई, सर्वनाम का सही भेद का चयन करना है भाई। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए संबंधवाचक है, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। मैं स्वयं गाड़ी चला सकती हूँ, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताओ सभी जल्दी जल्दी। निजवाचक, क्या है, निजवाचक। ओके वेरी गुड। देखो जब खुद काम कर रहे हो ना कोई भी, मैं स्वयं गाड़ी चला लूंगा, चला सकती हूँ ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई, निजवाचक। क्या आएगा, निजवाचक। लीजिए नेक्स्ट। किस पुरुष का उदाहरण है भाई, ध्यान दीजिए, जो नीचे दिए गए वाक्य हैं किस पुरुष का उदाहरण है, ज्ञात कीजिए। जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, उत्तम है, अन्य है, मध्यम है, प्रथम है। तो इसका जो आंसर है वो बताइए भाई किसका है। ओके पूजा मेरा, अन्य। ओके ठीक है भाई, और बताइए, देखते हैं कौन क्या बताएगा भाई। बताओ बताओ, वेट कर रही हूँ मैं। ओके सलोनी उत्तम बता रही हैं। ओके सुमन जी अन्य बता रही हैं, वजीर जी अन्य। ठीक है चलिए और देखती हूँ और क्या बताओगे, जल्दी बताओ। बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर है ऑप्शन बी आएगा भाई, अन्य पुरुष है। ओके, जब हम किसी तीसरे पर्सन की बात कर रहे हो ना, जैसे जीवान से एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, तो ये क्या आएगा, अन्य पुरुष है भाई। क्या है, अन्य पुरुष है। ओके लीजिए भाई, दिए गए वाक्य का पुरुष ज्ञात करना है। तुम कल कहाँ थे, उत्तम, मध्यम, प्रथम, अन्य और अन्य पुरुष मतलब। चलिए भाई बताइए। ठीक है भाई, आप बताइए भाई वजीर जी, किस लिए पूछ रहे हो यहाँ पे, हैं। चलिए भाई, ठीक है बिल्कुल भाई, देखिए बता भी दिया सुमन जी ने, फूल होता है, बिल्कुल सही बताया। चलिए भाई, ठीक है भाई, बी आएगा मध्यम। ओके, तुम किस में आएगा, मध्यम में, सलोनी। वेरी गुड भाई, ठीक है परवीन जी, बिल्कुल पूजा मेहरा जी, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है
बी आएगा, मध्यम है। तुम किस में आएगा, है ना, मध्यम में आएगा। किस में आएगा, मध्यम में। जब हम श्रोता की बात कर रहे हो तो किस में आएगा भाई, श्रोता किस में आता है, मध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, लीजिए भाई बताइए, निम्नलिखित विकल्पों में से उसको छाटिए जिसमें केवल सर्वनाम शब्द हो। भाई काला, गहरा, फीका, कोई, कुछ, तुम्हारा, सीता, मेज, घड़ी, टहलना, लेटना और हिलना। क्या है, केवल सर्वनाम शब्द हो। भाई देखिए इनमें से ऐसा कौन सा है जिसमें सिर्फ सर्वनाम है, भाई बताइए। ठीक है भाई, बताओ जल्दी से, हमें क्या बताना है, केवल सर्वनाम शब्द हो भाई, है ना। बी, पूजा में राजी, बी। ओके परवीन जी, बी। ठीक है भाई, ठीक है। ओके सलोनी जी, बी बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन बी, कोई, कुछ, अनिश्चयवाचक है ना, तुम्हारा। ये क्या आएगा आंसर, ऑप्शन बी आएगा भाई, है ना। 2014 में, लीजिए भाई, कोई नई, देखिए क्या है, कोई, यह कोई नई पुस्तक नहीं है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक भाई। ओके, तो जवाब दीजिए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, यह कोई नई पुस्तक नहीं है। तो इसका जवाब दो। ठीक है भाई, ओके ओके ओके, ठीक है भाई, कीजिए, मैंने चाय पी ली है, आप भी पीजिए, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट बताइए, इसका आंसर क्या आएगा, डी बिल्कुल करेक्ट है वजीर जी, नाइस। ओके चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई। सुमन जी बताइए, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा। क्या है, निश्चयवाचक, यह कोई नई पुस्तक नहीं है। और निश्चयवाचक कोई क्या बोलते हैं भाई, संकेतवाचक। क्या बोलते हैं, संकेतवाचक, ये भी ध्यान रखना। लीजिए, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित है, कीजिए। कौन का बताना है, कैसा, कितना, किस, कितने। कौन का बताना है, किसका बताना है, कौन का। ठीक है, तो कौन का क्या क्या आएगा भाई, कैसा। वेरी गुड भाई पूजा जी, संकेत, सुमन जी, ठीक है, चलिए बताइए। ठीक है प्रवीण जी, क्या हुआ बताइए। ठीक है, क्या आएगा, कैसा। सलोनी जी कैसा, वजीर जी कैसा, बिल्कुल करेक्ट है। यही क्वेश्चन देखो 2025 में, 2016 में, अलग अलग डीएसएसबी और केवीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नीचे दिए गए क्या है भाई, कौन सा शब्द सर्वनाम है, राधा, वह, सुंदर, विभीषण। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, वह। वेरी गुड भाई, क्या आएगा, वह बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, 7 क्वेश्चन रह गए भाई, बस फिर ये टॉपिक भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा भाई, सर्वनाम भी। ओके चलिए भाई बताइए, ठीक सर्वनाम चुनकर खाली जगह भरनी है। डैश, हमेशा सच बोलिए, तू, तुम, आप, मैं। ओके, इसका आंसर क्या आएगा भाई, सी, वजीर जी, सी। ओके पूजा जी, सी। सलोनी जी, ओके आप, वजीर जी, सुमन जी बिल्कुल करेक्ट है, प्रवीण जी, पूजा मेहरा जी। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, आप बिल्कुल करेक्ट बताया अभी सभी ने। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चयवाचक भेद किसका होता है भाई, बताइए। अनिश्चयवाचक भेद किसका होता है, संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया का। ओके, किसका होता है भाई, है ना, बताइए किसका होता है अनिश्चयवाचक भेद, किसका होता है, ओबियसली किसका, बी आएगा। क्या आएगा, बी। वेरी गुड प्रवीण जी, पूजा मेहरा जी, वजीर जी, ठीक है, सुमन जी, सलोनी जी, ओके, पूनम देवी जी। ओके ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई, सर्वनाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कल मेरा जन्मदिन है, इस वाक्य में सर्वनाम ढूंढ कर लिखिए। कल मेरा जन्मदिन है, कल है मेरा जन्मदिन, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके जवाब दो। 2025 में टीजीटी हिंदी में पूछा गया क्वेश्चन है, और 2014 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, मेरा। वेरी गुड भाई, क्या आएगा, मेरा। सबसे पहले पूछा मेरा, आफ्टर दैट वजीर, फिर परवीन, बिल्कुल भाई, सलोनी जी, पूनम देवी जी। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, ठीक है। लीजिए मेरा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गांधी जी अपना काम करते हैं, इस वाक्य में सर्वनाम है। गांधी जी अपना काम, गांधी जी अपना काम आप करते हैं, सॉरी, गांधी जी अपना काम आप करते हैं, इस वाक्य में सर्वनाम है। काम आप करते थे और
गांधी जी, ठीक है, करते थे। बताइए निजवाचक तो ठीक है, लेकिन सर्वनाम कौन सा है? काम आप करते थे या गांधी जी? ओके, ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए आप। निजवाचक, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई आप। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है बी, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट 25 है ना। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का क्या है? अशुद्ध प्रयोग हुआ है भाई। क्या हुआ है? अशुद्ध प्रयोग हुआ है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ओके, मुझे एक बैठक की सूचना नहीं थी। सी, वेरी गुड भाई, सी। सबसे पहले सलोनी, आफ्टर दैट सुमन जी, वजीर जी, परवीन। ओके भाई, बताइए पूजा जी, सी बिल्कुल। मैं, क्या आएगा इसकी जगह? क्या आएगा? ओके, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, इसकी जगह क्या आएगा? तेरे के स्थान पे तुम्हें। ओके, मैं तुम्हें का प्रयोग होगा, ठीक है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम शिकार खेलते हैं, इस वाक्य में डैश सर्वनाम है। तो कौन सा सर्वनाम है बताइए? मैं। ओके, तुझको, तुझको एक घड़ी दूंगा, नहीं भाई, ये आएगा तुम्हें, है ना, तुम्हें का यूज होगा। इसमें क्या होगा? मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, ये आएगा एग्जैक्ट। ओके, तुम्हें, तुझे से बेटर तुम्हें है। ओके, ठीक है, एक मतलब रिस्पेक्ट की सेंस में जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हम शिकार खेलते हैं, इसका आंसर क्या आएगा? हम आएगा, बिल्कुल, है ना। चलिए भाई, क्या आएगा? हम आएगा। लीजिए नेक्स्ट, कौन आया है भाई? कौन आया है, तो इसमें क्या है? कौन को वो कर रखा है भाई। देखो सर्वनाम चारों में दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद भाई पर्सनवाचक है, पुरुषवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक, इसी से डिसाइड हो जाएगा इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, ठीक है, बताइए क्या आएगा। हाँ भाई, इसका बताइए क्या आएगा, ठीक है। सब में सर्वनाम दे रखा है, नो डाउट सर्वनाम है, लेकिन पर्सनवाचक है, पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है या संबंधवाचक है, ठीक है, उसी से डिसाइड हो जाएगा। अलग करते हुए जाइए। 27 का सबसे पहले बताया सुमन ने ए, ठीक है। चलिए और बताइए, सभी जवाब दीजिए फटाफट। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए, सलोनी जी बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। सर्वनाम है, पर्सनवाचक है, पुल्लिंग है और एक वचन है। ओके, कौन आया है तो एक वचन है, पुल्लिंग है और क्या है? पर्सनवाचक है और सर्वनाम है। तो इस प्रकार से भाई लीजिए, हमारा सर्वनाम टॉपिक भी क्या हो गया भाई? कंप्लीट हो गया। कल हम करेंगे विशेषण से 5वां टॉपिक। टोटल हमने 4 टॉपिक कर लिए 2 दिन में। और ये लगा लीजिए अभी 111 मिनट हुई हैं, ये लगा लीजिए। मैंने डेली ये बोल रखा है 2 घंटे हिंदी की क्लास लेंगे, है ना। तो भाई ध्यान रखिएगा, 2 घंटे लेंगे। जितने भी क्वेश्चन हो ना, चाहे टॉपिक पूरा हो गया और नहीं हो गया, डज नॉट मैटर, लेकिन लेंगे पूरा भाई। चलिए फिर मिलते हैं शाम को एक हरियाणा जीके के नए टॉपिक में। तो भाई सभी को तहे दिल से धन्यवाद, जितने भी बच्चे इस लाइव सेशन में जुड़े और बड़े अच्छे से जवाब दिया, ठीक है भाई। तो वीडियो को वही ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सभी का लाइव स्ट्रीम में आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद वंस अगेन। तो भाई चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।